और इस साल में हम सबसे ज़्यादा बिज़नेस करने वाले हैं। इस साल में हम सबसे ज़्यादा बिज़नेस करने वाले हैं। इस साल में हम नए-नए रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इस साल में हम अपने सपने पूरे करने वाले हैं। इस साल में हम अपनी फैमिली के सपने पूरे करने वाले हैं। इस साल में हम जो हमारे आस-पास इर्द-गिर्द के लोग हैं, उन सबके सपने पूरे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना माइंड को बिल्कुल अनब्लॉक कीजिए, बिल्कुल उसको खुला छोड़ दीजिए और अपने अंदर का जो बचपना है, चाइल्डहुड है, उसको जगाइए। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि जब हमें लगता है कि हम बहुत सारा काम करके जब शाम को थक जाते हैं, जब हम बहुत सारा काम करके शाम को थक जाते हैं, ये शायद हो सकता है मैं सोचता हूँ जबकि मैं इतना काम नहीं करता हूँ, बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन जब हम थक जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ रिलैक्स चाहिए। रिलैक्स के लिए क्या करते हैं हम? मोस्टली लोग क्या करते हैं या तो एक पैग लगाते हैं या कई लोग होते हैं टी चाय का पैक लगाते हैं। कई लोग होते हैं चलो ठीक है फ्रेंड्स के साथ हम बैठ के कुछ गप्पे-शप्पे मारते हैं। कई लोग होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक इसके ऊपर तो कुछ खपखानी करते हैं। मेरी जो सोच है मैं आपको फ्रेंडशिप बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं सबसे बेस्ट थेरेपी है आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए। जो शाम का टाइम है या जब भी कभी हो आप रिलैक्स फ़ील करना चाहते हैं, आपको लगता है कभी आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा तो अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट बनाइए, ट्यूनिंग बनाइए, अपने स्पाउस के साथ ट्यूनिंग बनाइए, अपने बच्चों के साथ ट्यूनिंग बनाइए, अपने आस-पास के जो आपका जो रिलेटिव हैं, जो बहुत क्लोज़ हैं, उनके साथ ट्यूनिंग बनाइए ताकि आप शाम का 15-20 मिनट, आधा घंटा उनके साथ बिताइए। तो ये एक थेरेपी है, ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद पता नहीं कितने टफ काम से हम गुजर रहे हैं, कितना टफ काम हम कर रहे हैं एलआईसी में। डेफिनिटली इट इज़ अ टफ वर्क। इंश्योरेंस बेचना सबसे बड़ा मतलब टफ काम गिना जाता है आज की डेट में। लेकिन वी आर प्राउड ऑन आवरसेल्फ कि हम इस बिज़नेस में हैं और हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा-सा आगे चलते हैं हम और हाउ टू स्टार्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 जो ये नया साल है इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इसके लिए आज मैं ये चाहूँगा कि चलो हम इसके लिए थोड़ा-सा जो हमने पिछले साल में किया है, जो हमने इस साल में करना है, उसके लिए मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट टारगेट इज़ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एमडीआरटी। दिस इज़ अवर मेन टारगेट। एमडीआरटी तो एक टारगेट, एक स्टेप है एलआईसी में आपको ग्रोथ करने के लिए। एफडीआरटी 2026 की कंडीशन सभी को पता है, बस 11,32,600 रुपए का कमीशन अर्न करना है और उसको जून तक ही अर्न करना है। जिनकी एमडीआरटी हो गई है, सीओटी, टीओटी हो चुकी है, उन सबको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जो लोग इस मंच पे होंगे, जिन्होंने एमडीआरटी पहले कर चुके हैं, फास्ट ट्रैक एमडीआरटी भी कई रहे होंगे, फास्ट ट्रैक जिन्होंने सीओटी, टीओटी भी की होगी। तो इस साल का जिन्होंने अभी तक एमडीआरटी नहीं की, उनका मेन टारगेट इज़ एमडीआरटी बाय कमीशन बेसिस ऑन 11,32,600 रुपए। ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। आज का जो ये पूरा लेक्चर रहेगा, इसी के ऊपर ही मेरा मेन कंसंट्रेशन रहेगा, मेरा जो ध्यान रहेगा। सबसे पहले व्हाई सम टाइम इम्पोर्टेंट बट व्हाई नॉट इज एवरी टाइम इम्पोर्टेंट? व्हाई मैं क्यों करूं एमडीआरटी? ये मेरा काम नहीं है, इट इज वेरी टफ। ये तो ऑल इंडिया के जो टॉपर्स है वही कर सकते हैं, जो जुनूनी है, जो पागल है, वो ही कर सकते हैं। व्हाई नॉट, बट नीचे लिखा व्हाई नॉट इज एवरी टाइम इंपॉर्टेंट। व्हाई नॉट मैं क्यों ना करूं, मैं एमडीआरटी क्यों ना करूं, ये एमडीआरटी में मुझे करना है, मैं सीओटी क्यों ना करूं, मैं टीओटी क्यों ना करूं। इस वर्ड को अगर आप ध्यान से फ्रेंड्स समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक नया जोश आएगा और आप आज से और अभी से सोचना शुरू कर देंगे कि व्हाई नॉट, कि मुझे एमडीआरटी में क्यों ना करूं। वाई समटाइम इंपॉर्टेंट, वाई हो सकता है कि मैं क्यों ना करूं। अब और वाई में क्या होता है कि यही रहता है कि मैं क्यों करूं। ये तो जुनूनी लोगों का काम है, तो पागलपन लोगों का काम है। पागल है, सुबह से लेकर 6 बजे से लेके अपना लैपटॉप पे लग जाते हैं, अपना व्हाट्सएप पे लग जाते हैं, स्टेटस डालते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, पर्चे बांटते हैं, सेमिनार लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं। वो सब पागल हैं लोग। और फ्रेंड्स, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ही सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन जो पागल होते हैं वो इतिहास रचते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इतिहास रचना है। पागल बन के देखो, एक बार पागल बन के देखो, क्योंकि पागलों ने ही आज तक इतिहास रचा है और जो समझदार लोग हैं वो इतिहास पढ़ते हैं। तो इसलिए व्हाई नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टाइम इंपॉर्टेंट, कि मैं क्यों ना करूं। आप एक बार सोचिए, अपने दिल से सोचिए, दिल पे हाथ रख के कहिए कि मैं क्यों ना इस बार एमडीआरटी जून तक करूंगा। जिन्होंने कर ली उनके लिए कांग्रेचुलेशन, हैट्स ऑफ टू दैट पर्संस। बल्कि जो रह गए हैं उनको इस साल में, इस जून में एमडीआरटी करनी है। दैट इज अवर मेन टारगेट।
आइडिया, सम आइडियाज हैं, मैंने उसके पॉइंट्स बनाए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, क्लिप कर लीजिए, पिक कर लीजिए, लेकिन इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। आइडियाज टू स्टार्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर को हम कैसे स्टार्ट करें, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। मेरी टीम में कई लोग जो हैं वो अभी जो है स्टार्ट कर चुके हैं, और 11 पॉलिसीज करके, 7 पॉलिसीज करके, 5 पॉलिसीज करके मेरी टीम के मेंबर जो हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने खुद भी स्टार्ट कर लिया है। और जो भी आपके जो भी स्मॉल स्टार्टिंग में जो भी कॉम्पिटिशन आते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको उन कॉम्पिटिशन्स को विन करना चाहिए इमीडिएटली। आपका ब्रांच लेवल का, आपका डिवीजन लेवल का, आपका जोन लेवल का, आपका सेंट्रल ऑफिस लेवल का जो भी कंपटीशन आपको आता जाएगा, प्लीज उसके ऊपर मार्क कर दीजिए कि मुझे कंपटीशन विन करना है। क्योंकि बात वही आती है, वाई, मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, वाई नॉट, आपको करना है, क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे करना है, मुझे विन करना है। तो डू नॉट रिलैक्स, कीप वर्किंग एज यूजुअल। हमें लगता है कि शायद हमने पिछले साल बहुत मेहनत की है, हमें लगता है कि शायद मैंने 100 पॉलिसीज कर ली, मुझे लगता है कि शायद मैंने 50 पॉलिसीज पिछले साल की, मुझे लगता है कि मैंने पिछले साल 500 लोगों को मैंने डिस्कशन की और मैंने नो सुना, और मैं इस टाइम थक चुका हूं। नहीं फ्रेंड्स, नहीं, डू नॉट रिलैक्स। प्रोसेस नहीं टूटना चाहिए। आपका जो प्रोसेस है, डेली कॉलिंग का, डेली व्हाट्सएप मैसेजेस का, डेली लोगों को लेटर्स भेजने का, जो आप अपने क्लाइंट्स का बर्थडे विश करते हो, जो अपने क्लाइंट्स को बुके भेजते हो, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को, जो आप अपने HNI क्लाइंट्स को बर्थडे केक्स भेजते हो, उस प्रोसेस को नहीं तोड़ना है आपको। डू नॉट रिलैक्स, इस कंटिन्यूटी प्रोसेस, ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है। सिर्फ जो ये क्लोजिंग है वो सिर्फ LIC के लिए है, LIC के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लोजिंग है, आपके लिए क्लोजिंग नहीं है। आपका काम तो डेली शुरू होता है, डेली आपको प्रोसेसिंग आपकी टूटनी नहीं चाहिए। एंड सेकंड, डू एनालिसिस ऑफ योर ऑन ईयर वर्किंग। आपने 1 ईयर वर्किंग जो आपने पिछले साल में काम किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए फ्रेंड्स। आप ये मत सोचिए कि आप टॉप 10 में रहे, टॉप 5 में रहे, हो सकता है आप सबसे पीछे रहे, आप हो सकता है 100 के मार्क से भी नीचे रहे हो, लेकिन आप ये देखिए कि आपने क्या पिछले साल से ग्रोथ की है, देन यू आर द सक्सेसफुल। आप ये देखिए, आप अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है देन यू आर सक्सेसफुल, अगर आपने प्रीमियम इंक्रीज किया देन यू आर सक्सेसफुल। आप ये मत सोचिए रेस में कौन टॉप पे जा रहा है, कौन टॉप 10 में है, कौन टॉप 5 में है, कौन टॉप 25 में। आप देखिए जरूर उनको। आप ये सोच के डिप्रेस मत होइए, ये सोच के निराश मत होइए कि आप टॉप 10 में नहीं आ सके, आप टॉप 25 में नहीं आ सके। लेकिन आप इसका एनालिसिस कीजिए कि जो आपने पिछले साल वर्क किया, अगर आपने उसमें ग्रोथ दिखाई, इनकम आपकी इंक्रीज हुई, देन यू आर द विनर, आप सक्सेसफुल हैं, आप और ग्रोथ करेंगे। इसी विश के साथ अगले साल की भी हम तैयारी करेंगे। thirdly, सेंड ए थैंक यू मैसेज लेटर टू ऑल योर क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव। अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आपसे एक पॉलिसी, चाहे वो 2 लाख की ली हो, चाहे 20 लाख की ली हो, चाहे 2 करोड़ की ली हो, उन सभी को एक थैंक यू मैसेज डालिए। और अगर हो सके तो लेटर डालिए। लेटर बहुत इंप्रेशन पड़ता है क्लाइंट के ऊपर, अगर आप रिटर्न में लेटर अपना साइन किया हुआ डालते हैं क्लाइंट को। और प्रोस्पेक्टिव, जिन्होंने जिन्होंने आपसे पॉलिसी नहीं ली, आप देखेंगे, एक बार उनको लेटर डाल के तो देखिए, आप उनको लिखिए कि आपकी वजह से, आपकी डिस्कशन की वजह से, मैंने आपको भी बिजनेस, आपने मुझे बिजनेस नहीं दिया ना, मैंने आपको पॉलिसी आपकी की, लेकिन आपकी डिस्कशन की वजह से और मैंने कुछ इंप्लीमेंट किया अपने अंदर, और मैं आज टॉप पर हूं। लिखना है आपको, थैंक यू लेटर लिखना है। अपने प्रोस्पेक्टिव्स को लिखिए, उनको मैसेजेस कीजिए, व्हाट्सएप पे सुंदर सा मैसेज बना के डालिए। आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स आते हैं। ये रेगुलर प्रोसेस है फ्रेंड्स, रेगुलर प्रोसेस टूटना नहीं चाहिए। सेट टारगेट ऑफ गैलेक्सी क्लब एंड कॉर्पोरेट क्लब। गैलेक्सी क्लब एंड कॉर्पोरेट क्लब का टारगेट बना लीजिए आज से, अभी से। इसके बिना किसी भी क्लब में जाना नहीं है आपको। दीज आर द मोस्ट टॉप क्लब। इसके बाद एलिट क्लब है। जब आप गैलेक्सी एंड कॉर्पोरेट क्लब में आ जाते हैं तो आप एलिट क्लब में ऑटोमेटिक उसके लिए सोचने लग जाते हैं। लेकिन फर्स्ट टारगेट गैलेक्सी क्लब एंड कॉर्पोरेट, जो सबसे सिंपल टारगेट है। गैलेक्सी क्लब सिर्फ 2 साल में आप बन सकते हैं, 2 साल, सिर्फ 2 साल LIC को दे दीजिए, 10 लाख की कमीशन आपको विदाउट बोनस जो है अर्न करनी है, और आप गैलेक्सी क्लब बन जाएंगे। कॉर्पोरेट क्लब आप 2 साल में बन सकते हैं, 18 लाख की कमीशन चाहिए विदाउट बोनस 1 साल में, और लगातार 2 साल आप कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर बन सकते हैं। आप एक टारगेट सेट कीजिए, हमें बस बड़ा टारगेट लेना है। कहते हैं कभी भी छोटा टारगेट नहीं लेना चाहिए। आप बड़ा टारगेट लेंगे, आपकी मुश्किलें बड़ी होंगी। अगर आप बड़ा टारगेट लेंगे, आपकी मुश्किलें बड़ी होंगी डेफिनेटली।
लेकिन फ्रेंड्स जो मुश्किलें होती हैं, जो ट्रबल्स होती हैं, वो परमानेंट नहीं होती है, लेकिन जो उसके बाद की सक्सेस होती है वो परमानेंट रहती है, वो माइंड में सालों साल रहती है। तो जो मुश्किलें आती हैं, कोई भी ट्रबल्स आती हैं, दे आर नॉट परमानेंट। सेकेंडली, माई मेजर फोकस शुड बी ऑन प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉलिंग। ये इस चीज को हम भूलते जा रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉलिंग इज द मेजर फोकस आपका होना चाहिए उसके ऊपर, कि लोगों को मुझे कॉल करना है, लोगों को मुझे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर मुझे ध्यान करना है। मुझे उनको कुछ ना कुछ, जब भी आप क्लाइंट के पास जाएं, कुछ ना कुछ लेके जाएं, कुछ ना कुछ डायरीज, कैलेंडर्स, जो भी आपको लगता है। पेन्स अपने छपवाइए। पेन बहुत सस्ते रेट पे छप जाते हैं, ₹4.5 में एक पेन, ₹3 में इवन एक पेन छप जाता है। अपना नाम छपवाइए, उसके ऊपर अपना नाम लिखाइए, और द टॉपर इन ब्रांच लिखवाइए। जो मर्जी आप किसी क्लब के मेंबर हैं वो लिखवाइए। सिर्फ LIC अपना नाम और LIC लिखा देंगे तभी बेस्ट रहेगा। पेन हो गया, फोन स्टैंड हो गया, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ। पेन आप छपवा सकते हैं, फोन स्टैंड आप ले सकते हैं, मोबाइल स्टैंड ले सकते हैं, कैलेंडर्स हैं, डायरीज हैं, और भी बहुत कुछ है, पेन स्टैंड है, बहुत कुछ है। लेकिन किसी भी पर्सपेक्टिव के पास जाइए तो खाली हाथ मत जाइए। और कॉलिंग पहले आप की करना सीखिए कि आपको कैसे कॉलिंग करनी है। उसके बाद अपने एम्प्लॉय से कॉलिंग करवाइए। अपने एम्प्लॉय को इतना ट्रेन कर दीजिए, क्योंकि आपका वर्क जो है अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना है। आप तो खुद हैं ही ट्रेन, आप तो मार्केट में धक्के खा खा के ट्रेन हो चुके हैं। लेकिन जो मेन टारगेट इज योर, कि आपके जो एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेन करना है। नेक्स्ट, सेलिब्रेट योर सक्सेस विद योर एम्प्लॉय, योर टीम, योर फैमिली। जो आपने पिछले साल में किया है, चाहे आपने पिछले साल में 100 पॉलिसीज की, चाहे पिछले साल में 50 पॉलिसीज की, चाहे पिछले साल में आप क्वार्टर MDRT रहे, चाहे पिछले साल में आप हाफ MDRT रहे, इसका सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। कभी अपने एम्प्लॉयज को लेके जाइए, अपने एम्प्लॉयज को पिक्चर दिखाने लेके जाइए। कभी किसी रेस्टोरेंट में उनको फैमिली के साथ बुलाइए, उनके साथ खाना खाइए। आप सब बैठिए, अपनी टीम है आपकी, जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपके पास, चाहे एक एम्प्लॉय है, चाहे 4 हैं, चाहे 5 है, चाहे 10 हैं, उनको लेके जाइए आप। और ये सेलिब्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। अपॉइंट मोर स्टाफ। अगर आपके पास एक स्टाफ है उसको 3 कीजिए, अगर आपके पास 4 स्टाफ है उनको 6 कीजिए। लेकिन अपॉइंट मोर स्टाफ फॉर एक्सीलेंट सर्विसिंग। हमारा मेन वर्क सर्विसिंग के ऊपर है फ्रेंड्स। सर्विसिंग जितनी बेटर रहेगी, आपकी ब्रांडिंग उतनी ही बढ़ेगी। आपके जो छोटे मोटे काम है वो आपके लिए नहीं बने। सिंपली वर्ड्स है, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू important successful people do only important work, they do not do all the works। जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं वो सारे काम करते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। आपका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग रखनी है। सर मैं चाय पे आ रहा हूं, मैं आपके साथ डिनर करने आ रहा हूं शाम को फैमिली के साथ, आप आइए मेरे पास लंच करने के लिए। ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क है। दिस इज नॉट योर वर्क कि आप लोन के पेपर्स भी आप कंप्लीट करवा रहे हैं, आप इनवॉइसेस भी अपनी जमा करा रहे हैं, आप क्लाइंट के इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी आप मेल कर रहे हैं, आप आनंदा बैठ के भी कर रहे हैं। इट इज नॉट योर वर्क। अपॉइंट मोर स्टाफ फॉर एक्सीलेंट सर्विसिंग एंड अदर वर्क। अगर आपकी सर्विसिंग जितनी एक्सीलेंट रहेगी आप उतना ही ग्रो करेंगे। क्रिएट ए सिस्टम फॉर डेली वर्किंग। डेली वर्किंग का एक सिस्टम बनाइए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अपने एम्प्लॉइज का बनाइए, अपने जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बनाइए, और डेली वर्किंग की उसके ऊपर नोट कीजिए क्या क्या आपके पास पेपर्स आ रहे हैं, उसका किसके नैच आ रहे हैं, किसका नेफ्ट आ रहा है, किसी के मेच्योरिटी आ रही है, किसी की सरेंडर आ रही है, किस क्लाइंट की क्या कोई भी कॉल आई है उसको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की एक छोटी सी छोटी सर्विसिंग को भी अगर आप अपना एक मेन वर्क समझ लेते हैं, देन यू विल बी द सक्सेसफुल। And last, try to complete your MDRT by June 2026. This is a main target। जिनकी MDRT अभी नहीं हुई 2026 जून में, 30 जून इज द लास्ट डे। डेडलाइन लिख लीजिए आज ही, बड़े बड़े पेपर्स पे लिख लीजिए। द मिनिमम टारगेट, जिनकी MDRT हो गई वो अपना COT का टारगेट डेफिनेटली लिखेंगे। वो तो एक MDRT मींस वो एक स्टेप चढ़ चुके हैं, वो जुनूनी लोग हैं, वो पैशन लोग हैं, उनको मालूम है कि मुझे कैसे, वो ऑटो मोड में चल चुके हैं, वो छोटी मोटी गलियों से नहीं निकल रहे हैं, वो हाईवे पे चल चुके हैं। और हाईवे पर फ्रेंड्स जो है रश नहीं मिलता है, मैं बता रहा हूं आपको। छोटी मोटी गलियों में रश मिलता है लेकिन हाईवे पर रश नहीं मिलता। आप हाईवे पे जाइए। MDRT इज द हाईवे, योर नेशनल हाईवे। तो आप MDRT के लिए आपको जो है वो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है। सो दिस इज द आइडियाज टू स्टार्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर। जो डेली, वीकली और मंथली जो आपका जो एफर्ट्स रहेंगे, डेफिनेटली दे विल
डिसाइड कि आपको अर्ली स्टार्ट करना है। अपनी एमबीजी, क्लब मेंबर, नंबर ऑफ पॉलिसीज, 100 पॉलिसीज का टारगेट इस साल डेफिनेटली लेना है। आपको जून तक का टारगेट लेना है कि आपको जून में जो है वो डेफिनेटली 100 पॉलिसीज कर देनी है। एमडीआरटी इज द मेन टारगेट, उसके बाद सीओटी, टीओटी और वो है, और ऑल इंडिया एज का कंपटीशन भी अभी आ जाएगा इस साल का, तो उसका भी वो आपका डेफिनेटली वो आपको तैयार रखना है। बस मेन ये है कि आपको स्टार्ट आज से और अभी से ही करना है। स्टार्टिंग अर्ली इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब आपको फ्रेंड्स ये देखिए, आपको मार्च में या पूरे साल में कई लोगों ने नो बोला होगा, कई लोगों ने नो बोला होगा। मार्च में भी कई लोगों ने नो बोला होगा, पूरे साल में भी नो बोला होगा। हो सकता है 3 साल से आप किसी क्लाइंट को बार बार टच कर रहे हैं, उसको बार बार कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आ रहे हैं, उसके साथ आप लंच भी कर चुके हैं, उसको लंच पे बुला चुके हैं, लेकिन वो अभी भी नो बोल रहा है। लेकिन आप ये मत सोचिए, नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। उसके नो को आप ये मत समझिए कि वो आपको डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, उसको अभी भी आप कंटिन्यूटी में लीजिए। आई विल नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। नो को मुझे ये नहीं समझ लेना है कि नहीं ये डोर क्लोज हो गया है, ये डोर कभी भी नहीं क्लोज होगा फ्रेंड्स। नो मीन्स नॉट नाउ। हो सकता है वो अभी बोल रहा है कि नहीं अभी मैं नहीं लूंगा, नॉट मीन्स नॉट यट, मैं अभी रेडी नहीं हूं, ये भी बोल सकता है। नो मीन्स नॉट नो दिस वन, कि जो आपने उनको समझाया मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे जीवन उत्सव नहीं पसंद है, मुझे यूलिप नहीं पसंद है, मुझे जीवन लाभ नहीं पसंद है, मुझे एंडोमेंट नहीं पसंद है, मुझे जीवन शांति नहीं पसंद है, आप सब उसे समझा सकते हो। तो आप उसके नो को एक आंसर मत लीजिए कि वो डोर क्लोज हो चुका है। कभी भी वो स्ट्राइक कर सकता है। कंटिन्यूटी डेली जो प्रोसेस है वो आपका रुकना नहीं चाहिए। कभी भी इसको आप जो है मत लीजिए। वही सिंपल इसके वर्ड है, डेली वर्किंग इज कंपलसरी। आपको डेली वर्किंग करनी है। वीकली 15 मीटिंग इज जस्ट मस्ट है, क्योंकि आपको 15 मीटिंग्स जो है एक वीक में करनी ही करनी है। वीकली 50 मीटिंग्स, दिस इज वेरी मिनिमम टारगेट। ये आप सेट कर लीजिए, आप डायरी पे नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी पर्सन से फिजिकली मिल पा रहे हैं। फिजिकली मिलना बहुत 1 to 1 जब आप करते हैं, वो सोचिए कि आपने मेन आज के दिन पूरा दिन जो है वो उस काम में लगाया, एलआईसी को दिया आपने। अदरवाइज आप इतना टाइम कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कहीं स्कूटर पे जा रहे हो, कहीं कार पे जा रहे हो, कहीं आप सफर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, व्हाट्सएप कुछ भी दूसरे काम कर रहे हो, वो आपका मेन टाइम नहीं है। वीकली 15 मीटिंग में जो आपका टाइम लगता है, जो आप आधा घंटा क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हो, दैट इज योर मेन वर्क। फॉलो योर रूटीन विदाउट फेल। आपको जो डेली रूटीन है उसको विदाउट फेल करना है। आप डेली सुबह उठ के, सुबह मॉर्निंग अर्ली उठिए, 5:30-6 बजे उठिए, और उसके बाद जो है डेली जो सुबह के 2 घंटे होते हैं उसमें आप पूरा का पूरा प्रोसेस तैयार कीजिए कि आपको आज के दिन में क्या करना है, पिछले दिन किन किन से कॉल हो पाई थी, किन का व्हाट्सएप मैंने मिस किया, मुझे जो स्टेटस लगाना है वो भी मॉर्निंग में आप लगा दीजिए, किसी को व्हाट्सएप करना है, किसी फेसबुक पे आपको जो भी डालना है वो सुबह का रूटीन बनाइए। आपको किस क्लाइंट के पास जाके आपको लगता है कि अगर इसके बर्थडे का आप नोट कीजिए कि 5 दिन बाद किसी क्लाइंट के बच्चे का बर्थडे है, तो आप सोचिए उसके बारे में एक प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग बनाइए कि इसके चाइल्ड के बर्थडे पर मुझे केक भेजना है, किस तरीके से भेजना है। उसके लिए एक टीम बनाइए, उसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट कीजिए, अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कीजिए कि जो कि उसके घर केक लेके जाएगा, जो कि उसके घर बुके लेके जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको एचएनआई क्लाइंट के साथ एक डीलिंग बनानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। हम मशीन नहीं है, हम आदमी हैं, हम मैन है। देखो हम सोच सकते हैं, मशीन सोच नहीं सकती, मशीन सिर्फ काम कर सकती है, लेकिन आप सोच सकते हो। आपकी जो डेफिनेटली हमारे जो डेली रूटीन में आपकी जो है 80% प्लानिंग होती है, 20% वर्क होता है। आपको जो 80% प्लानिंग करनी है, तभी आपका जो वर्क वो सक्सेसफुल हो पाएगा। जितनी जबरदस्त आपकी प्लानिंग होगी उतने ही जबरदस्त रिजल्ट्स होंगे। आपको प्लानिंग के ऊपर मेन जो सुबह का टाइम रहता है उसके ऊपर आप पूरा 2 घंटे लगाइए। डेफिनेटली सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लाइंट को फोन करने का। अगर आपको लगता है 8 से 9 भी बेटर टाइम है, अकॉर्डिंग टू सिटीज थोड़ा डिफर कर सकता है, लेकिन मॉर्निंग में आप कम से कम 10 कॉल्स जरूर कीजिए मॉर्निंग में। और जितनी जल्दी हो सके अपना होम छोड़ दीजिए, जितनी जल्दी आप घर छोड़ेंगे, और साथ में अपना टिफिन जरूर लेके जाएं। मैं आज भी अपना टिफिन लेके जाता हूं। जब मैं मोटरसाइकिल पे जाता था पहले, तब भी मैं टिफिन लेके जाता था अपने साथ। मैं कार पे जाता हूं तो ड्राइवर साथ में होता है, तब भी मेरा टिफिन साथ में होता है। मैं चाहे अपने ऑफिस में बैठता हूं तब भी वहां पर लंच करते हैं। अगर मैं किसी क्लाइंट के पास गया हूं तो वहां पर जाकर भी हम लंच बॉक्स खोल लेते हैं। अगर मैं किसी फ्रेंड्स के पास बैठा हूं तब भी हम वहां पर लंच अपना टिफिन खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स,
क्योंकि बेसिकली क्या है कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इफ यू आर हिट देन यू आर फिट। आपको अपने आप को ही, इफ यू आर फिट देन यू आर हिट, सॉरी, इफ यू आर फिट देन यू आर हिट। तो आपको अपने आप को फिट रखना है, तभी आप हिट हो पाओगे। तो इसके लिए एक्सरसाइज डेली वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने थेरेपी बताई है अभी आपको फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जो है, इससे बड़ी कोई थेरेपी नहीं है। अगर आपकी फैमिली में ट्यूनिंग है, आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, स्पाउस के साथ, चिल्ड्रंस के साथ, ब्रदर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अगर आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो इससे बढ़िया थेरेपी कोई नहीं। आप फीलिंग रिलैक्स, जितना मर्जी आपके ऊपर टेंशन आती नहीं। टेंशन क्या होती है? टेंशन इज समथिंग, मेरे क्या डिक्शनरी में नहीं है वर्ड, अगर आप फैमिली के साथ बैठे हैं। और जो ये जो मैं लास्ट में मैंने जो लिखा, सेकंड लास्ट, 100 प्रेजेंटेशन ऑन 5 लाख एंड 10 लाख प्रीमियम इस कंपलसरी। इस साल का आप टारगेट लीजिए, इस साल का आज से टारगेट बनाइए कि मुझे कम से कम 100 पीपल्स को 5 लाख प्रीमियम या 10 लाख प्रीमियम की प्रेजेंटेशन देनी है, प्रिंट करके देनी है उनको विद देयर नेम। आप चाहे वो जीवन लाभ में दीजिए, चाहे जीवन उमंग में दीजिए, चाहे जीवन उत्सव में दीजिए, चाहे जीवन लक्ष्य में दीजिए, चाहे आप प्रीमियम कोई भी वर्ड से, चाहे आप उसमें क्या बोलते हैं अपना यूलिप में दीजिए। तो आपको ये एक सोचना है, ऐसी लिस्ट बनानी है कि 100 प्रेजेंटेशन मुझे देनी है। मुझे 100 लोगों की नो चाहिए, मुझे नो चाहिए कि वो मुझे मना करेंगे कि नहीं भाई मुझे ये प्लान नहीं लेना। 100 नोज, आप 100 रिजेक्शंस इकट्ठी तो कीजिए, अपने अपनी डायरी में नोट तो कीजिए। आप 100 तक पहुंच नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, इतना टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास, आपके पास इतनी रिजेक्शंस आ ही नहीं पाएंगी। लेकिन ये टारगेट लीजिए कि मुझे 100 प्रेजेंटेशन मिनिमम 5 लाख एंड 10 लाख प्रीमियम की देनी है इस साल। और कोशिश कीजिए इसको जून से पहले पहले दे दीजिए। कैसे नहीं होगी एमडीआरटी? ऐसे होगी, होगी। वही मैंने बोला ना, अगर आपके देखो ट्रबल ज्यादा होंगी, लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है, आपका टारगेट बड़ा है, तो डेफिनेटली ट्रबल भी बड़ी होंगी। और वही मैंने बोला, ट्रबल और परमानेंट नहीं होती ट्रबल कभी भी, लेकिन उसके बाद की सक्सेस होती है वो परमानेंट रहती है। एंड लर्न प्रोफेशनल सेलिंग, प्रोफेशनल बनिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, एक लेवल ऊपर कीजिए। लेवल और ब्रांडिंग में फर्क जानिए। मारुति आज की डेट में लेवल है, लेकिन मर्सिडीज आज की डेट में ब्रांड है। और लोग महंगी चीज को पैसा देते हैं फ्रेंड्स, महंगी चीज को पैसा देते हैं, महंगी चीज पे पैसा ऐसे खर्चते हैं। सस्ती चीज पे रोक पूछते हैं कि नहीं इसमें डिस्काउंट कितना दोगे आप, इसकी एवरेज ठीक रहेगी। मारुति कार की लोग एवरेज पूछते हैं, मारुति कार पे लोग पूछते हैं कि क्या आप इसके सीट कवर देंगे, उस पर डिस्काउंट की बात होती है। मर्सिडीज पे डिस्काउंट की कोई बात नहीं होती, महंगी चीज को लोग पैसा देते हैं ऐसे। आईफोन आज की डेट में अगर आ जाता है ना, आईफोन मिनटों में बिकता है, मिनटों में। और दूसरा ऑर्डिनरी फोन पे अभी भी ये डिस्काउंट की बात होती है। जो 20,000 से लेकर 25,000, 30,000, 40,000 के फोन है, उस पर अभी भी डिस्काउंट की बात होती है। लेकिन आईफोन पे डिस्काउंट कोई पूछता नहीं, वो रेट फिक्स है उसका, और साथ के साथ ही मिनटों में सब्सक्राइब हो जाता है। तो आपको जो है अपना एक लेवल अपग्रेड करना है, लेकिन वो तभी आ पाएगा जब आप प्रोफेशनल सेलिंग करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। की टू सक्सेस सब लोग जानते हैं कि कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, अपने आप का जो बच्चा है अपने अंदर का उसको जागृत रखिए। प्रोस्पेक्टिंग करने के फ्रेंड्स मैं दो तरीके आपको बता रहा हूं, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ा कोई मेरा वो नहीं है। सोशल मीडिया और फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग। सोशल मीडिया आज की डेट में अगर आप इंस्टाग्राम का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लिंक्डइन में नहीं है, तो आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, अभी आप वर्क कर ही नहीं रहे हैं। फिजिकल, दूसरा फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, क्या आप पर्चे बांट रहे हैं? क्या आपने कोई ऐसी टीम बना रखी है जो कि रोड पे खड़े होकर लोगों को पर्चे बांट पा रहे हैं? क्या आपने कोई ऐसी टीम बनाई है कि आपके विजिटिंग कार्ड्स कहीं जा रहे हैं, कहीं पर मार्केट उसने हायर किया, आपने कोई मार्केट सोची है कि यहाँ पे 100 दुकानें हैं, यहाँ पर मुझे अपने विजिटिंग कार्ड भेजने चाहिए? क्या आपने कोई ऐसा पम्फलेट्स तैयार किया है? कोई मतलब फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग इज आल्सो वेरी गुड। सोशल, आजकल डिजिटल का टाइम है, आनंदा का टाइम है, हम लोग आनंदा में पॉलिसीज कर रहे हैं। चाहे मुझसे 200 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर कोई पर्सन है, मेरे नोन में है और मेरे फोन पे बात हो रही है, और मैं उसको फोन पे पॉलिसी समझा रहा हूँ, और फोन पे आनंदा में पॉलिसी कर रहा हूँ, बैठे बैठे अपने सिस्टम पे आनंदा पे पॉलिसी कर रहा हूँ, तो वो सोशल मीडिया का रूप है। सोशल मीडिया के थ्रू आप डेफिनेटली ज्यादा बिजनेस ले सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकल टू डिजिटल आना ही पड़ेगा। लेकिन फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग आज भी कामयाब है। फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग करने का दूसरा तरीका है, सोशल प्रोस्पेक्टिंग का दूसरा तरीका है। तो आपको दोनों तरीके यूज करने हैं।
ये देखिए, मैंने लेवल वर्सेस ब्रांड की बात की है। मारुति है और आपने देखा है कि यहाँ मर्सिडीज है। तो महंगी चीज को लोग ज्यादा पैसे देते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसमें आप फर्क जानिए। डेफिनेटली लोग ब्रांड को पैसा देते हैं, लेवल को नहीं देते पैसा। उसके लिए नहीं पूछता कि नहीं, उसको मालूम, उसका माइंड सेट है कि मुझे मर्सिडीज 90 लाख 1 करोड़ से नीचे की, 70 लाख से नीचे की गाड़ी नहीं मिलेगी। उसका माइंड सेट है, वो पहले से प्रिपेयर होके जा रहा है। मारुति के लिए वो अभी भी सोच रहा है कि शायद 6 लाख में मिल जाए, शायद 5 लाख में मिल जाए। उसके लिए भी डिस्काउंट की बात कर रहा है, उसके लिए भी एवरेज की बात कर रहा है। ये दिखाने का मेरा पर्पज है कि अपने आप को ब्रांड बनाइए, ताकि आपको लोग डिस्काउंट की बात ही ना कर पाए, आपसे कुछ ऑब्जेक्शंस की बात ही ना हो। अपने आप को ब्रांड बनाइए। अब घर से जब आप निकलते हैं तो सूट छुटेड बुटेड होके निकलिए। डेफिनेटली पड़ोसी को भी लगना चाहिए कि भाई ये कैसा काम करता है। पड़ोसी की बीवी सोचे कि नहीं, वो देखो सुबह निकलते हैं 10 बजे 11 बजे और टाई शाई लगा के, और गाड़ी है, ड्राइवर भी है, और शाम को भी जल्दी आते हैं और घूमने फिरने भी जाते हैं। ये कौन सा काम करते हैं? तो उनको भी होना चाहिए, पड़ोसियों को जलन होनी चाहिए आपसे कि आप अपना जब तक, लेकिन वो तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को एक ब्रांड बनाएंगे। और ये LIC में पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल इन LIC। जो मेरे जैसा आदमी जो आज से 26 साल पहले 7,000 रुपए की जॉब कर रहा था, आज की डेट में मेरे पास 13 एम्प्लॉइज है, मेरे पास 2 ऑफिस हैं, 2.5 लाख रुपए की मैं सैलरी बांट रहा हूँ हर महीने। मतलब ये एक अचीवमेंट है, मुझे लगता है आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम 5% भी नहीं LIC ले पा रहे हैं, LIC से। जो LIC के टॉपर्स हैं, जैसे भरत पारिक भैया हैं, और कई लोग हैं जो बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। भरत पारिक के बारे में सब जानते हैं, 400 करोड़ रुपए की उनकी आज की डेट में एसेट्स हैं उनके पास, LIC से बने हुए। तो देखो कितने क्लाइंट्स को डेली रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लेवल नहीं बनना है, ब्रांड बनना है। आईफोन की बात करें, वही सिंपल। आईफोन भी आप देखिए, आईफोन आज की डेट में जो मैं बता रहा हूँ, आईफोन आज की डेट में बिल्कुल सब्सक्राइब होता है। अभी कोई नया आ जाएगा तो ठीक है जी, देखिए आप, साथ के साथ ही ऑनलाइन बिक जाता है। आपको तो ब्रांड अपना बनाइए, एक लेवल सेट कीजिए अपना, अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे जोर दीजिए। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई भी आप ट्रेनर को चूज कर लीजिए, किसी को भी। आप कोई भी ट्रेनिंग आपको लगती है वहां पे आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, जो ब्रांच लेवल पे होती है, जो आपके डिवीजन लेवल पे है, जो जोन लेवल पे है। और जो भी कोई आपको प्राइवेट ट्रेनर भी मिलता है तो उसको आप ज्वाइन कीजिए बस। और सक्सेसफुल होने के 3 मंत्र मैं आपको आज भी दे रहा हूं, ये भी मैंने किसी से सीखे हैं, लेकिन आपको भी यही बताना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए बने हैं, सारे वर्क करने के लिए आप नहीं बने हैं। सक्सेसफुल पीपल डू ओनली इंपॉर्टेंट वर्क, अनसक्सेसफुल पीपल डू ऑल द वर्क। आप अपनी टीम बनाइए, 1 एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय आप रखिए तो सही। ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। जो छोटे छोटे काम है वो आपका नहीं, आनंदा आपने नहीं करनी। आनंदा की पॉलिसी के लिए आप अपना एम्प्लॉय तैयार कीजिए, अपना स्टाफ तैयार कीजिए, वो आनंदा करेगा। आप उतना टाइम किसी क्लाइंट के साथ सोचिए, आप प्लानिंग में लगाइए। आप उतने टाइम में प्लानिंग करके आप जो है नए नए लोगों से मीटिंग सेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके वो 20 मिनट जो आपने आनंदा में लगाए हैं खुद बैठ के, 20 मिनट आधा घंटा जो आपने क्लाइंट से डिस्कशन किया, उसको प्लान समझाया और आपने केस फाइनल किया, हो सकता है वो आधे घंटे में आप किसी HNI के साथ बात कर पा रहे हो, मीटिंग कर पा रहे हो, और वो करोड़ों की पॉलिसी मिल सकती है आपको। 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख का, 5 लाख का प्रीमियम, 2 लाख का प्रीमियम वहां से उठा सकते हो। लोन के लिए आपको प्रोसेस आपका नहीं है, आपको रिन्यूअल जमा कराने का काम आपका नहीं है, आपको कैश काउंटर जो आपको दिया गया LIC ने जो प्रीमियम पॉइंट दिया है वहां बैठने का काम आपका नहीं है, वो काम एम्प्लॉय का है। आपको अपने रिन्यूअल के चेक्स इकट्ठे करने का काम आपका नहीं है। आप जाओ जरूर अपने क्लाइंट के पास, लेकिन रिन्यूअल का चेक लेने के लिए नहीं। आप उसके साथ चाय पीने जाइए, आप उसके साथ लंच करने जाइए, आप उसके साथ डिनर करने जाइए, और उस इन बिटवीन, उस बीच में बिटवीन आप उससे चेक उठाइए, वो अच्छा लगेगा उसको। वो आपकी एक इंपॉर्टेंस, आपकी ब्रांडिंग बताएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न डेलीगेशन, अपने काम को लोगों पर बिल्कुल डेलीगेट कीजिए, अपनी टीम बनाइए, अपने जो आपके जो क्लाइंट हैं उनको डेवलप कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए। ऑनलाइन कैसे प्रीमियम जमा करना है उनको बिल्कुल सिखाइए इमीडिएटली। अपनी सबसे पहले आपको अपने टीम को सिखाना होगा, उसके बाद वो टीम आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको सिखाएगी। आप पीपल को अगर आप लोगों को आप डेवलप करेंगे तभी वो आपको भी डेवलप करेंगे डेफिनेटली। आपको अपनी टीम के ऊपर टाइम देना है। आपके पास 1 एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय जिनके पास नहीं है, प्लीज आज से सोच लीजिए कि कल से मुझे एम्प्लॉय रखना है।
रखिए। अगर आपको लगता है वो अनजान आदमी नहीं कर पा रहा है, उसको ट्रेन कीजिए, उसको काम सौंपिए, उसको बोलिए कि उसको करना है, खुद ही करना है। इट इज नॉट योर वर्क कि आप सारे काम आप करोगे। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जिसको हम फ्रेंड्स भूलते जा रहे हैं, मार्केटिंग। सेलिंग जो अगर हम सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग हो सकता है कि मैं ये मानता हूं कि मान लो मुझे सारे प्रोडक्ट आते हैं, मुझे लाभ भी पता है, मुझे उत्सव भी पता है, मुझे जीवन शांति भी पता है, मुझे जो है अपना क्या बोलते हैं यूलिप भी पता है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। मैं प्लान तो सेल कर दूंगा, मुझे कोई ऐसा पर्सन ले आ दो जो पैसा लेके बैठा हो मेरे पास, और मैं उससे चेक साइन करवा लूंगा, मैं उसे प्लान समझा दूंगा, और मुझे सारा कुछ पता है। लेकिन प्रोस्पेक्ट्स कहां से ढूंढें? उसके लिए आपको मार्केटिंग की बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। मार्केटिंग हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं, स्टॉल्स लगाने, विजिटिंग कार्ड्स बांटने, सेमिनार्स लगाने, वो सब भूलते जा रहे हैं हम। उस पर दोबारा से आना होगा, हमें डेफिनेटली दोबारा से आना होगा। आप कहीं ना कहीं जाके इस तरह की एक्टिविटी कीजिए। सेलिंग में आप मास्टर हैं, मार्केटिंग आप वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग में पेन है क्योंकि लोगों के पास जाकर समझाना, आपको कोल्ड कन्वेंसिंग करनी, इट इज वेरी टफ जॉब। कि आप लोगों के पास जाके आप प्रोस्पेक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं, कॉलिंग करना आपने, कॉलिंग आप डेली के आप 25 लोगों को कॉल कर रहे हैं, उनके नाम नोट कर रहे हैं, उसमें से लीड्स निकाल रहे हैं, उन लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए। ये मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के लिए पहले आप वर्क कीजिए, आप खुद कॉलिंग कीजिए, फिर वही कॉलिंग अपने एम्प्लॉय से करवाइए, अपने एम्प्लॉय को सिखाइए। और दूसरा जो सेमिनार की बात की है, स्टॉल्स की बात की है, आप जरूर इसके ऊपर वर्क कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केटिंग के लिए फ्रेंड्स हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और वही प्रोस्पेक्ट्स आपको वो जो मिलेंगे वो मार्केटिंग से ही मिलेंगे। ये देखिए, एक बहुत अच्छा मार्केटिंग है, मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ, ये भी मैंने कहीं से सीखा है। आप इसकी फोटोग्राफ ले लीजिए, अपना एक विजिटिंग कार्ड ऐसा छपवाइए, अपना लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जैसे भी आपको ठीक लगता है। इसमें आप अपना नाम लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए, और जो चीजें आप कुछ भी नीचे लिख सकते हैं, जैसे बचाइए मात्र 5,000 रुपए महीना, केवल 15 वर्षों तक, और 60,000 रुपए सालाना, जिंदगी भर पाए। तो इस तरह के आप कोई भी चीजें 3 लिख दीजिए, इसकी चाहे कार्ड की बैक साइड पे लिख दीजिए। लेकिन अब आप राइट साइड पे इसमें देख रहे हैं, आपने देखा जीवन में इन 3 खतरों से आप और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। अब जो आपने ये लिखा है, इसके इसके ऊपर रेड डॉट है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा आपने। ये एक बहुत बड़ा टूल है आपको फ्रेंड्स, कि आपको नए नए प्रोस्पेक्ट देगा। कैसे? आप इस तरह के 2,000 कार्ड छपवाइए, मिनिमम 2,000 कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड छपवाइए, और इन कार्ड्स को किसी भी चौक पर जहां पर गाड़ी आ रही हो, जहां पर कुछ भी, अपना एक एम्प्लॉय लगाइए, अपने एक पर्सन को लगाइए, एम्प्लॉय को लगाइए। नहीं तो आप एक लड़का हायर कर सकते हैं, उसको 100 रुपए 200 रुपए दीजिए कि मैं तेरे को पूरे दिन के 200 रुपए 500 रुपए देता हूं, लेकिन तूने यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां रुकेंगी, जितनी भी कार्स रुकेंगी रेड लाइट पर, सबको ये विजिटिंग कार्ड मेरा बांटना है बस। 2,000 कार्ड एक बार बांट के तो देखिए आप, देखेंगे इसके कैसे रिजल्ट्स आएंगे। वो पर्सन डेफिनेटली पूछेगा जिसके पास, जिसने आपका कार्ड पढ़ा होगा। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने 2,000 कार्ड बांटे हैं, अगर आपको 20 लोगों की कॉल डेफिनेटली आएगी 2,000 में से। मैं सिर्फ पॉइंटों में परसेंटेज की बात कर रहा हूं, मैं 1% की बात भी नहीं कर रहा हूं। वो जरूर आपसे पूछेगा, सर आपने ये जो 3 खतरों की बात की है क्या है। बस वहीं पे काम हो गया। वो खतरे आपने फोन पे नहीं बताने हैं, आपको वो उसको जाके ही बताने हैं। वो आप सब जानते हैं, ठीक है ना? इंश्योरेंस, अगर मैं जल्दी मर गया। सेकंड, अगर मैं देर तक जी गया। थर्ड, अगर मेरे साथ कोई डिसेबिलिटी या मेरी कोई डिसीज हो गई तो क्या होगा। तो ये आपने उनसे डिस्कशन करनी है, लेकिन ये फोन पर नहीं बताने आपको। ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, आप कर सकते हैं। मैंने बताया मार्केटिंग इज वेरी टफ। कई लोग सोच रहे होंगे यार 2,000 पहले कार्ड छपाऊंगा, खर्चा होगा, उसके बाद एक पर्सन कहां से लेके आऊंगा, उसको पहले मैं राजी करूंगा, वो कहां पर देगा, पता नहीं कॉल आएगी कि नहीं आएगी। ये हम ख्याली पुलाव बना के ना अपने आप को वहीं ब्लॉक कर देते हैं। मैंने आप पहले ही बोला स्टार्टिंग में, अनब्लॉक योर सेल्फ। अपने आप को खुला छोड़ दीजिए, अपने आप को बच्चा बना लीजिए, बच्चों जैसी हरकतें कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। हम सोचते हैं हमें आज की डेट में हमें सीखने की जरूरत नहीं है, लगता है ऐसा, लेकिन अभी बहुत आसमान से भी, वो कहते हैं तारों से भी आगे बहुत बड़ा जहां है। तो इसके ऊपर आप वर्क कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। और शिव खेड़ा जी की ये जो कोट्स है, ये सबसे ज्यादा हमें प्रेरित करती है कि जीतने वाले कोई डिफरेंट वर्क नहीं करते, वो उसी काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं। काम वही है,
इंश्योरेंस वही है, कंपनी वही है। उसको जो टॉपर्स हैं, जो टॉप 10 में है, जो टॉप 25 में है, जिनकी इनकम साल में करोड़ों से ज्यादा है, वो सिर्फ उस काम को डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। और एक और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पैटर्न, अपना जो पैटर्न है उसको ठीक करने की जरूरत है। दो लोग पैटर्न खराब करते हैं आपका, वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, दो लोग, उनसे बच के रहिए। वो दो लोग मैं आपको बताता हूं कौन है, जो आपका पैटर्न खराब कर देते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपको हर बात में नो नेगेटिविटी फैलाएंगे। कौन? सब जानते हैं इन लोगों को। ऐसे लोगों से बच के रहिए, बिल्कुल बच के रहिए इनसे, लोग, ऐसे लोगों से। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो इन लोगों से बिल्कुल बच के रहिए। और अपने बिल्कुल डायरी में लिख लीजिए, ऐसे लोग आपके आसपास ही घूम रहे हैं, आपको सर्च करने हैं कौन लोग हैं ये। अब हम पिछले साल की बात करते हैं। पिछले साल में आपने फ्रेंड्स जो भी किया, यू कैन नॉट गो बैक, आप पीछे नहीं जा सकते, वो आपकी हिस्ट्री बन चुकी है। और यू कैन एंड चेंज द बिगनिंग, जो आपने पिछले साल में किया उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब वो आपकी हिस्ट्री बन चुकी है। आपने 100 पॉलिसीज की, आपने 50 की, आपने 25 की, आप नहीं कर पाए, दो पॉलिसीज भी नहीं कर पाए, तो वो आप उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर, आप जहां वहीं से स्टार्ट कीजिए एंड चेंज द एंडिंग। इस साल की एंडिंग को चेंज कर दीजिए। इस साल की एंडिंग खतरनाक होनी चाहिए, खतरनाक, लोगों को लगना चाहिए कि इस पर्सन को हुआ क्या है। ये पिछले महीने तो ठीक ठाक था, अब ये पागल क्यों हो गया है। पागलपन चाहिए, पैशन चाहिए, जुनून चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। वो जुनून दिखना चाहिए। वो वैसे नहीं दिखना चाहिए कि कहीं आप उल्टे पुल्टे काम करने शुरू कर दो, कहीं जंपिंग लगानी रोड पे शुरू कर दो। वो आपके वर्क में दिखना चाहिए, जो मार्केटिंग का वर्क है वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत कीजिए। आपको कुछ नहीं मालूम, आप एक क्लाइंट के साथ 4 साल से पीछे लगे हैं, कुछ नहीं मालूम, वो शायद अगला दिन होगा जिसमें आपने उसको डेली प्रोसेसिंग में आप मिस हो गए, और वो आपके डायमंड्स रह गए, वो आपकी 5 लाख का प्रीमियम रह गया, वो 10 लाख का प्रीमियम रह गया, वो सिंगल प्रीमियम हो सकता था, वो जीवन शांति में आपको 1 करोड़ का प्रीमियम दे सकता था, या वो किसी प्रोस्पेक्ट को ऐसा दे सकता था, आपके आपको रेफरल ऐसा बंदा कर सकता था जो कि 50 लाख या 1 करोड़ का प्रीमियम दे सकता था। लेकिन आप डिप्रेस हो गए, आपने उसे छोड़ दिया प्रोसेस, उसे रेगुलर टच करना, रेगुलर नॉक करना छोड़ दिया। नेवर 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 गिव अप। आज मैं फ्रेंड्स बात करना चाहूंगा जीवन उत्सव के बारे में। मैं जीवन उत्सव और आज का जो हॉट सेलिंग प्लान है, जो यूलिप प्लान है, मैं उसके बारे में 5-10 मिनट जरूर लेना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जीवन उत्सव जो है वो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है आज की डेट में। अगर आपको इस महीने में, अप्रैल के महीने में एमडीआरटी करनी है, तो ये जीवन उत्सव आपको एमडीआरटी करा सकता है। इसमें जो नीचे सबसे स्पेशल लाइन लिखी है ना, फ्लेक्सी ऑप्शन, आप इसको ध्यान से पढ़िए, फ्लेक्सी ऑप्शन को ध्यान से समझिए, और आप देखेंगे डेफिनेटली। क्या मैं एक व्हाट्सएप पे, अभी आप मैसेजेस पे सब लोग हैं, क्या कोई बता पाएगा कि जीवन उत्सव में जो सम एश्योर्ड का कितने परसेंटेज आता है, जो आफ्टर 16 ईयर की टर्म के बाद 2 साल का डेफर्ड करके, या 10 साल की टर्म के बाद 2 साल का डेफर्ड करके, सम एश्योर्ड का कितना परसेंटेज आता है? कोई मैसेजेस कर सकता है? मैं देखता हूं जरा, किसको जीवन उत्सव के बारे में मालूम है। जीवन उत्सव में आपकी जब पीपीटी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जब डेफर्ड पीरियड के बाद आपको जो सम एश्योर्ड की परसेंटेज अमाउंट आती है, वो कितने परसेंट आता है? मान लो मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली, तो मैंने 16 साल तक प्रीमियम दिया, या मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली, मैंने 16 साल तक प्रीमियम दिया, मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली और 10 साल तक प्रीमियम दिया, तो 2 साल के डेफर्ड के बाद मुझे सम एश्योर्ड का 10 लाख का कितने परसेंट आएगा? कोई एनीबडी कैन राइट डाउन, कोई मैसेज कर सकता है? इतने लोग, 500 लोग हैं इसमें इस समय रूम में, मैं मैसेज का वेट कर रहा हूँ। काफी लोगों ने मैसेज किया भैया, 10%, 10%, 10%, काफी डन, लोगों ने अच्छा, मैसेज किया। ओके ओके, मुझे शो हो गया, डन, थैंक यू सो मच। 10%, मैं आपको, हो सकता है सभी ने 10% लिखा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको मालूम है कि इसमें 15% भी आ सकता है, इसमें 20% भी आ सकता है, और एक गारंटी के साथ एलआईसी आपको देगी, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हो। कैसे? क्या किसी को मालूम है? किसी को मालूम है क्या 15% कैसे आ सकता है? फ्रेंड्स, जीवन उत्सव में आप फ्लेक्सी ऑप्शन चूज कीजिए, क्लाइंट को फ्लेक्सी ऑप्शन बताइए। अगर आपने 10 साल का पीपीटी लिया है, 2 साल के बाद 13वें साल से आपको सम एश्योर्ड का 10% आना शुरू होता है।
अगर आप इसको फ्लेक्सी ऑप्शन में डालेंगे, फ्लेक्सी ऑप्शन में आपको मालूम है कि आपकी जो अमाउंट है, जो आपका 10% आ रहा है, उसके ऊपर 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट LIC एड ऑन करेगी। अब उसमें एक ऑप्शन है कि आपका जो 10% अमाउंट जो इंक्रीज होके जो फंड आपका गारंटेड फंड, ये फंड गारंटेड है, जो आपका ऐड हो रहा है, उसमें आप 75% हर साल विड्रॉ करा सकते हैं, अप टू 75%। अगर आपके पास, मैं जो ऐप यूज कर रहा हूं, जो मैं अपने एडवाइजर्स को भी बताता हूं, अपनी टीम को भी बताता हूं, अपने एम्प्लॉय को भी बताता हूं, वो ऐप मैं यूज कर रहा हूं, स्मार्ट ऑल इन वन। स्मार्ट ऑल इन वन, जो आप अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप फ्लेक्सी ऑप्शन में जाके एक प्लान बनाते हैं, चाहे आप अभी बना लीजिए, फटाफट 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप उसको फ्लेक्सी ऑप्शन में ले जाइए। और फ्लेक्सी ऑप्शन में बनाने के बाद, जब आप उसकी PPT के बाद, जब आपको अमाउंट आएगी, जो आप लास्ट में देखेंगे, तो उसमें एक ऑप्शन आती है विड्रॉल की ऑप्शंस। विड्रॉल आप कितना डालना चाहते हैं। अब मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने 30 साल के पर्सन को 10 लाख की पॉलिसी दी, 30 साल के पर्सन को 10 लाख की पॉलिसी दी, और उसको 16 साल की PPT दी आपने। ठीक है, 16 साल के बाद 2 साल वेट करने के बाद 19वें साल से उसको 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा, अगर आपने रेगुलर वाला ऑप्शन चूज किया है। अगर आपने फ्लेक्सी वाला ऑप्शन चूज किया है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसको 1 लाख रुपए आना था, वो उसको आएगा नहीं। उस लिए 1 लाख के ऊपर 5.5% इंटरेस्ट, जो अगला 1 लाख आएगा उसके ऊपर फिर दोबारा से कंपाउंड इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। दिस इज ओके, सबको ओके है। इसमें अब आपको करना क्या है कि आपको जो अब 30 साल की उसकी एज है, 16 साल के बाद वो हो जाएगा 46 का, और उसको 49 की एज से 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। अब आप इसकी जो विड्रॉल ऑप्शन है, वो 49 की जगह 55 डाल दीजिए या 54 डाल दीजिए। आप 55 विड्रॉल ऑप्शन डालिए कि उसको 55 की एज से, 55 की एज से यानी कि 5 साल, उसके 5 साल के बाद आप जहां पे विड्रॉल ऑप्शन डाल रहे हैं, उस विड्रॉल ऑप्शन में आप 1 लाख की जगह 1.5 लाख भर दीजिए, या उसको 1,25,000 रुपए कर दीजिए, और आप देखेंगे वो उसको, और बाद में उसको 100 साल तक कर लीजिए, 100 ईयर तक उसको 1.5 लाख रुपए आता रहेगा। इसके बारे में हम अभी, जब हम अभी मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद अगर किसी ने क्वेश्चन करना होगा, तो हम वॉइस मैसेजेस के थ्रू हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। अदरवाइज अगर किसी को नहीं समझ में आया, तो वो मेरा नंबर नोट डाउन कर लें। अभी मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूं, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और मैं आपको उसका वो भेज दूंगा। क्या जा रहा है आपको? नहीं, अच्छा, मैंने अभी ऑप्शन चूज नहीं किया है, 1 मिनट, मैं ऑल को कर लेता हूँ, मीटिंग ग्रुप चार्ट, हाँ ये ठीक है। अब आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैंने ग्रुप में डाला है। तो अदरवाइज मैं बोल के बताता हूँ, 9316914897, 9316914897। मेरा नाम सुनील कुमार है, आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेज सकते हैं। मैं आपको ऐप, अगर किसी के पास ये स्मार्ट ऑल इन वन ऐप नहीं है, मैं उसके बारे में बता दूंगा, और आपको इसका जो ऑप्शन है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डन। अब इसमें जो आप देखेंगे, तो ये जीवन उत्सव में बेसिकली क्या था फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर ये जो पॉइंट छुपा है ना, फ्लेक्सी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको 20% भी गारंटेड लिख सकते हैं कि मैं आपको, सर वो जो एडवाइजर है, वो एडवाइजर है, वो आपको 10% सम श्योर्ड बता के गया, मैं आपको 20% इसमें गारंटेड दिलवाऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसमें, जो आपको डेफर्ड पीरियड में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा, बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपने प्रोडक्ट को घोट के नहीं पिया होगा, तब तक आप क्लाइंट के पास कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बैठ पाओगे। और मैं एक बात और भी बता देता हूं, आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लो, जितना मर्जी आप अपने आप को अपडेट कर दो, जब आप क्लाइंट के पास बैठे हो, आपका जो नॉलेज है, वो सिर्फ 5% काम आती है उस समय। नॉलेज आपकी सिर्फ 5% काम आती है, जो 95% है वो आपका कॉन्फिडेंस काम आता है। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, वो आपको देखना है। आप वेल ड्रेस्ड हो, पूरे कॉन्फिडेंस के बाद साथ बैठे हो, उसको ये लगना चाहिए कि यहाँ पर सुनील कुमार नहीं बैठा है, यहाँ पे LIC का चेयरमैन बैठा है, मैं इससे जो भी क्वेश्चन करूंगा, ये मुझे आंसर दे देगा, इसलिए वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा आपसे।
आपको उसको लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई हायर अथॉरिटी बैठी है, मेरे पास पूरी एलआईसी बैठी है और इसके पास सब कुछ है, इसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि मैं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ कर सकता, कोई ऑब्जेक्शंस वहां आने के चांसेस ही नहीं है। तो जीवन उत्सव का जो फ्लेक्सी ऑप्शन है, इसके ऊपर आप डेफिनेटली वर्क कीजिए। सेकेंडली, जो आजकल आप देख पा रहे हैं, यूलिप की मैं बात करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेंड है, जो मार्केट में आप देख रहे हो, सभी लोग शेयर मार्केट की तरफ भाग रहे हैं। मोस्टली लोग शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज बहुत से लोगों को हो चुकी है और वो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट शेयर मार्केट में जा रहे हैं। डीमेट अकाउंट्स खुल चुके हैं, अगर आप डेटा निकालोगे तो इस समय जो है ये मोस्ट पॉपुलर है। अगर आप इस मार्केट से पीछे रह गए तो आप रेस में आगे नहीं जा पाओगे। अगर हमें जून तक एमडीआरटी करनी है, अगर हमें सीओटी का टारगेट लेना है, अगर हमें टीओटी का टारगेट इस साल में लेना है, तो हमें यूलिप सेल करना ही पड़ेगा। यूलिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्यों नहीं बात करते? आप डेली कॉलिंग कीजिए ना। आप डेली कम से कम 25% को कॉल कीजिए। आप कीजिए, ये आपका स्टाफ करेगा। सिर्फ यही तो कॉल करनी है आपको। क्या करना है आपको? यही बोलना है कि सर, क्या आपने एलआईसी की सिप में इन्वेस्टमेंट किया है? एलआईसी के सिप प्लान में क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है? क्या एलआईसी के इंडेक्स प्लस में आपने इन्वेस्टमेंट किया है? सिर्फ यही तो बोलना है आपको। और कम से कम मिनिमम 20,000 रुपए मंथली से कम की सिप मत खोलिए किसी की। कोशिश कीजिए कि उसको समझाइए 20,000 की, वो अपने आप 15,000, 10,000, 5,000 पे, और लास्ट तो 2,500 है ही है। तो भागते चोर की लंगोटी से ही उसको 2,500 पे छोड़ना नहीं है आपको। लेकिन स्टार्ट आप 20,000 रुपए पर मंथ से कीजिए सिप प्लान। तो सिप प्लान के ऊपर, इंडेक्स प्लस के ऊपर आप मेन वर्क कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं सेल कर पा रहे हैं, नहीं आपने अभी इस मार्केट को टच किया है, अगर आप जितने भी आपके पुराने क्लाइंट हैं, चाहे आपके पास 50 क्लाइंट हैं, चाहे आपके पास 100 क्लाइंट हैं, चाहे आपके पास 500 क्लाइंट्स हैं, चाहे आपके प्रोस्पेक्टिव हैं, उनके साथ एक बार आप मीटिंग का टाइम फिक्स करने के लिए उनके साथ बात कीजिए कि सर, मैंने आपकी सिप खोलनी है, एलआईसी में सिप खोलनी है। सिप में आप देखेंगे कन्वर्जन रेट बहुत जबरदस्त आएगा। वो पूछेगा कि क्या प्लान है, क्या कि कौन सी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपके पास टूल है निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100, आपके पास सारी कंपनीज हैं। इन कंपनी आपने आप उनको बताएंगे कि सर, आप पैसा एलआईसी को दे रहे हैं, आप पैसा मुझे नहीं दे रहे हैं, आप एलआईसी के, आप डायरेक्ट कंपनी में नहीं लगा रहे हैं, आप अपना पैसा जो सिप लगा रहे हैं वो एलआईसी को दे रहे हैं। एलआईसी निफ्टी 100 या निफ्टी 50 कंपनीज में पैसा लगा रही है। एलआईसी के जो फंड मैनेजर्स हैं वो इसमें लगा रही है। आप उनको रिटर्न शो कीजिए, क्या रिटर्न आ रही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखाइए, 12%, 13%, 14%। अगर आप लॉन्ग टर्म में दिखा रहे हैं, अगर आप उनको 20 साल और 15 साल के लिए दिखा रहे हैं, तो आप 14-15% की रिटर्न भी दिखाइए। कोई भी आपको टोक नहीं पाएगा और आप डेफिनेटली देखोगे बड़ी अच्छी रिजल्ट आएंगे इसमें। किसी को ये मत बताइए कि आप 5 साल का प्लान बेच के अगर आप करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। 10 साल का प्लान भी मत बेचिए। समझाइए उसको, उसको कहिए मैं आपको 10 साल का प्लान सेल ही नहीं करना, आपको आपको मैं सेल 15 या 20 साल का प्लान करूंगा। हाँ, इसमें ऑप्शन है, अगर आपको इमरजेंसी है, यहां पे वर्ड यूज कीजिए ना, इमरजेंसी। अगर आपको, आप 5 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन 5 साल में आपको रिटर्न्स हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं उससे कम आएगी, और डेफिनेटली जो एलआईसी सोच रही है उससे कम आएगी। तो आप कम से कम इसको 15 से 20 साल का प्लान समझाइए और यूलिप में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए और इसको सीखिए अपने ब्रांच मैनेजर से, अपने लीडर से, अपने एबीएम सेल से। आप इसको सीखिए प्लान क्या है। यूट्यूब आपका सबसे बड़ा वो टीचर है। आप यूट्यूब पे जाइए, प्लान डालिए, इंडेक्स प्लस डालिए, सिप डालिए, निवेश प्लस डालिए, डालिए तो सही एक बार, और देखिए, और इसको अपनी डेली रूटीन में, डेली कॉलिंग में इसको ऐड कीजिए कि मुझे आपका सर एलआईसी का सिप प्लान खोलना है। मंथली आपका शुरू ही 20,000 से कीजिए। सर, एक 20,000 रुपए की क्या आप सिप खोल सकते हैं? सर, आपने खोली नहीं अभी तक, बोलना है। सर, आपने एलआईसी के सिप प्लान में अभी तक इन्वेस्ट ही नहीं किया। आपको थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन ऐसा दिखाना है कि इसको लगना चाहिए कि मैं समथिंग इज मिसिंग, कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि समथिंग इज मिसिंग। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। तो उसके बाद अब आप देखते हैं, अब ये तो हो गया आपका, मैंने बात की जीवन उत्सव, मैंने बात की सिप के बारे में जो अब ये हमारा जो है, अब ये जो है टाइम है, आप ये सोच के चलिए, ये हमारा 31 मार्च जो है 30 जून तक है। आपको टारगेट लेना है 30 जून तक। 30 जून का टारगेट लेना है कि मुझे 30 जून तक एमडीआरटी करनी है। और वो डेफिनेटली आपको टारगेट आज ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। लेकिन उस टारगेट से पहले और उस जुनून से पहले मैं एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो दिखाना चाहूंगा
प्लीज आप इसे जरा गौर से देखिए और आपके अंदर डेफिनेटली जोश आएगा, क्योंकि जब भी मैं कई बार सुबह मॉर्निंग में जब मैं बैठता हूँ 5:30 बजे अपने टेबल पे बैठता हूँ और 6-7 गिलास वाटर पीता हूँ आराम से 2 घंटे में, और उस समय मैं डेली रूटीन बनाता हूँ, लैपटॉप पे काम करता हूँ, अपना डेली डायरी लिखता हूँ, किसको किसको मिलना है, किसको नहीं मिल पाए, तो वो क्या होता है, वो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देता है सारे दिन में काम करने के लिए, और मैं बड़ा ही फील फ्री रहता हूँ। कोई भी अगर क्लाइंट का कोई भी मौका आ जाए, कोई फोन कर देते हैं, मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं, वो फोन कर देते हैं, सुनील 4 बजे हमने चाय पे बैठना है, बात खत्म हो गई, सब कुछ बंद, और हमें 4 बजे चाय पे बैठेंगे, हम इकट्ठे हो जाते हैं, फाइनलाइज। आजकल डिजिटल का जमाना है, लेकिन आपको जो है ये चीजें तभी मोटिवेट करेंगी जब आप एक टारगेट आपका सेट है, और वो टारगेट सेट करने के लिए आपको आपका विजन बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, प्लीज जरा देखिए। क्या सभी को साउंड क्लियर है, ओके है? प्लीज अजय भाई, सब ओके? साउंड बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है? भैया एक्चुअली साउंड साउंड का आपने शेयर नहीं किया है, साउंड थोड़ा शेयर कर दिए इसके साथ। अच्छा अच्छा साउंड अच्छा, नहीं वही मैं सोच रहा हूँ, साउंड साउंड नहीं शेयर नहीं है। ओके ओके, जरा मेरे को एक बार देंगे, नहीं साउंड कैसे होगा? डेफिनेट, प्लीज साउंड जरा शेयर कर बताएंगे। दीजिए। अच्छा, मैं कहाँ पे जाऊं? शेयरिंग पे? आप शेयरिंग में ना, जब शेयरिंग में जा रहे हैं ना भैया, तो वहां पे राइट साइड में ना, राइट साइड टॉप कॉर्नर में देखिएगा ऑडियो का एक ऑप्शन आ रहा है, साउंड, उसको यस कीजिए, उसके बाद फिर इसको दीजिए। एक बार स्टॉप कीजिए, आप इसको शेयरिंग को एक बार यहाँ पे स्टॉप कीजिए। शेयरिंग को स्टॉप करूं? ओके, एक आप मिनट एक शेयरिंग को मिनट, एक बार स्टॉप स्टॉप शेयर, कीजिए, दोबारा शेयरिंग कीजिए, आप स्टॉप दोबारा शेयर। शेयरिंग कीजिए। लो जी, दोबारा शेयरिंग दोबारा करते हैं। शेयरिंग करने के राइट साइड में ना आपको साउंड वाला ऑप्शन दिखाएगा, वहां पे साउंड पे क्लिक कर दीजिए बॉक्स के अंदर। जब मैं शेयरिंग पे जाता हूँ, शेयर पे जा चला जाऊं? हाँ, शेयर पे जाइए, वहां पे राइट साइड में देखिए, वहां पे ऑप्शन दिखा रहा है आपको। राइट साइड पे मोर पे ऑप्शन दिखा रहा है, मोर 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 नहीं। आपसे भी अजय जी, भाई जय भाई, आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी हम। एक मिनट, दोबारा से स्टॉप शेयर करता हूँ। इसको क्या करना है मुझे बताइए? शेयरिंग पे आप गया मैं, डायरेक्ट पहले जूम जूम पे शेयरिंग आइए, पे, जूम पे आके शेयरिंग कीजिए पहले आप। पहले शेयरिंग कर दिया मैंने, ये लीजिए हाँ, जूम पे पहले आप शेयरिंग शेयरिंग। वाला ऑप्शन पे जाइए, वहां पे देखिए राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे ना आपको ऑडियो अच्छा अच्छा ऑप्शन अच्छा, दिखा है। शेयर साउंड, शेयर साउंड, डन डन यस डन, यस, ओके राइट ओके। राइट। अब उसके बाद शेयर राइट, करके आप वीडियो चलाइए। डन डन डन, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अब आप देखिए। अब ये आ रहा, पक्का आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये वीडियोस आपको बहुत मोटिवेट करती हैं, प्लीज। सत्तर मिनट 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ, जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीन।
तो फ्रेंड्स, इसी जोश के साथ मैं लास्ट की एक कोटेशन बोलना चाहूंगा। इसके बाद हम हमारे भैया रवि सोनी जी को सुनेंगे। ये कोटेशन आपको प्रेरित करेगी, आपको मोटिवेट करेगी। इसको आप नोट कर लीजिए, अपनी लाइफ में अपने इसको बना लीजिए और इसको डेली रूटीन, आप डेली ये मैसेज जरूर पढ़िया करिए। कमजोर लोग तभी रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो थक सकते हैं, लेकिन वो थम नहीं सकते। जिनके अंदर पैशन है, जिनके अंदर जुनून है, वो रुक जरूर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, थक के, लेकिन वो मतलब रुक बेसिकली क्या होता है, वो रुकेंगे नहीं। वो थोड़ी देर के लिए थम जरूर जाएंगे, लेकिन उनको अपना टारगेट पूरा करना है। तो इसी कोटेशन के साथ मैं अगर टाइम देंगे आप तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अदरवाइज थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली लेंगे भैया, लास्ट में रवि भैया को सुनने के बाद क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली लेंगे। तो आप लोग जहां भी बैठे हैं, एक जोरदार ताली से सुनील भैया का एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए कि सुनील भैया ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ 100 से भी ज्यादा मोटिवेशन, 100 से भी ज्यादा प्लानिंग भैया ने बताया। नॉन स्टॉप राजधानी नहीं, वंदे भारत से भी ज्यादा स्पीड में भैया ने 100 से भी ज्यादा मोटिवेशन हम लोग को दिया। वे बताया किस तरीके से हम लोग को काम करना है। सबसे पहले भैया ने जो शुरुआत किया, वो शुरुआत ही किया हाउ टू स्टार्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो आप लोगों को पहले ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने के लिए ना भैया ने कितना सुंदर तरीके से बताया कि कैसे आपको गोल सेट करना है, वेयर टू वर्क, हाउ टू वर्क। भैया ने सारा बहुत ही डिफाइन तरीके से पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को समझाया है। मुझे उम्मीद है कि भैया ने जितने तरीके से भी समझाया है, आप लोग उसका अगर 10% भी इंप्लीमेंट करते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा था, नॉलेज इज द नॉट ए पावर, इंप्लीमेंटेशन इज द पावर। तो ये जो नॉलेज भैया ने आपको दिया, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो पावर आपके अंदर में नहीं आएगा। तो वो इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, ये भैया के लिए एक बार जोरदार ताली करें। इतना सुंदर, इतने अच्छे तरीके से भैया ने कहा। हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन डेफिनेटली लेंगे कि सभी कोई का कुछ भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली लेंगे कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, जो भी होगा मैं जरूर लूंगा। बट अभी हम लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे और एक स्टार प्लेटिनम, सुपर प्लेटिनम, टॉप 10 रैंकिंग इन इंडिया, जो हमेशा रहते हैं यहाँ पे। मोर देन 130 से भी ज्यादा एडवाइजर है, 8 टाइम्स एमबीआरटी है, और ओनली वन रवि सोनी जी जो हमारे बीच में उपस्थित है। ये दो दिग्गज महारथी आज जो बैक टू बैक प्रोग्राम दे रहे हैं, 500 से मतलब आदमी कम ही नहीं हो रहा है। 500 स्टार्ट करने से पहले ही 500 फुल था, अभी भी फुल है, लास्ट तक फुल रहेगा। बहुत अच्छे मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है। आइए रवि सोनी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। रवि भैया खुद को आप अनम्यूट कीजिए। जी मैं अनम्यूट हो गया हूँ। वाह वाह, हार्टी वेलकम भैया, हार्टी वेलकम। 211 सेशन गुरु शिष्य सम्मेलन में आपका जोरदार स्वागत है। जी धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद। तो क्या मैं अपनी बात अब शुरू कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल भैया, ये मंच, ये स्टेज सब कुछ आपका है। हम लोग तो दर्शक है सुनने के लिए। जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद। CWA वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट श्री जगदीश जवाहर जी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी श्री अक्षय राउतरे जी, CWA परिवार के सभी पदाधिकारी और अजय जी विशेष रूप से जो लगातार इस गुरु शिष्य सम्मेलन को जारी रखने में अपना अहम समय भूमिका सब दे रहे हैं। क्योंकि लगातार लगातार कोई मीटिंग करना ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और खासकर जब उस मीटिंग से, उस काम से कोई व्यक्तिगत लाभ ना हो। क्योंकि लोग बोलते हैं, नमस्कार डेमन जी और सभी साथी जो मुझे चैट बॉक्स में वेलकम कर रहे हैं, उन सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। और जो हम बोलते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, लेकिन इस स्वार्थी दुनिया के बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, और असल मायने में जो दूसरों के लिए सोचता है उनके लिए ऊपर वाला सोचता है। तो CWA वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि
जो भी हमारे सेल्स के साथी हैं, चाहे वो सीआईए हो, चाहे वो सुपरवाइज्ड एजेंट हो, वो आगे बढ़े। साथियों, ये ऑनलाइन मीटिंग बहुत अच्छे समय में हो रहा है, साल की शुरुआत में, और ऐसे समय में जिस समय मोटिवेशन की ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आप में से बहुत सारे साथियों ने बहुत बार कुछ कुछ ट्रेनिंग लिया हो और उसके बाद ये ट्रेनिंग ले रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि आज सुनील भैया ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत कुछ चीजें बातें बताई। कुछ बातें मैं भी आपसे शेयर करूंगा। तो जो भी चीजें हम सीखे हैं अभी उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखें और कुछ दिल से दिल की बात पहुंचे। मेरे पास बहुत सारे पीपीटीज है, लेकिन मैं आज डायरेक्ट ही आपसे बात करना चाहता हूँ, दिल की बातें करना चाहता हूँ, इसलिए किसी पीपीटी पर बात नहीं कर रहा हूँ। और साथियों, एक बार की बात है जब जो देव हैं और दानव हैं उनके बीच में एक कंपटीशन रखा गया। और कंपटीशन में शर्त ये रखी गई कि सबको बैठाया गया और सबको बोला गया कि आपको बहुत अच्छा भोजन दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपना हाथ बिना मोड़े भोजन करना है, खाना खाना है बिना हाथ को मोड़े। मतलब ये हाथ है तो इसको सीधे ही रखना है, मोड़ना नहीं है। तो जो राक्षस थे, देव और दानव, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है जी, देख लेंगे। एकदम क्लियर है, उनका तरफ से नेटवर्क का इश्यू होगा। जिनको भी साउंड नहीं आ रहा है वो अपने नेटवर्क को चेक करें, नेटवर्क पूरा क्लियर है। रवि भी आप कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो जो दानव थे वो बोले कि हाथ को बगैर मोड़े तो भोजन किया नहीं जा सकता। तो आपस में वो लड़ाई होने लग गए, क्योंकि कंपटीशन था, जो जीतेगा उसको जो भी पुरस्कार मिलेगा। लेकिन जो देव थे उन्होंने क्या रास्ता निकाला, उन्होंने बोला कि हाथ हम सीधा नहीं कर सकते तो हम क्या करें कि हाथ हम मोड़ नहीं सकते तो हम क्या करें कि सीधे हाथ से एक दूसरे को भोजन कराते हैं। तो आधे आधे लोग बढ़ गए और हाथ सीधा रख के दूसरे साथी को भोजन कराने लग गए। तो ये जो दूसरे को भोजन कराने का जो उन्होंने तरकीब निकाला, यही देव देव जो भगवान, जो ईश्वर है, जो अच्छे लोग हैं, ये उनका तरीका है कि हम दूसरे को यदि भोजन कराते हैं तो हमको भी भोजन मिलता है। तो हम दूसरे के लिए जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ ऊपर वाला अच्छा करता है, कोई करे या ना करे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर मैं तो लोगों को अच्छा करता हूं लेकिन लोग मेरे साथ अच्छा नहीं करते। कोई बात नहीं, हो सकता है वो व्यक्ति अच्छा ना करे, वो पर्टिकुलर इंसान जिसके लिए आप कुछ कर रहे हैं वो ना करे, लेकिन किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपके साथ अच्छा करता है। और इसी सोच के साथ सीडब्ल्यूए काम कर रहा है। धन्यवाद राम मोहन जी। इसी सोच के साथ सीडब्ल्यूए काम कर रहा है, दूसरों का भला करके। वरना सोचिए ना, इतने शनिवार, अभी मेरे ख्याल से अजय जी आपने 211 ऐसा कोई डिजिट बोला। सही सही भैया। हाँ, तो 211 ये सेशन चल रहा है जिसमें बिल्कुल भी किसी का कोई प्रॉफिट नहीं, सिर्फ ये आप लोग कुछ सीखें, घर बैठे कुछ सीखें, बिना कोई फीस, बिना कोई प्रोग्राम। वरना ट्रेनिंग्स तो बहुत सारी होती है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ करता है, कोई अपना कोर्स बेचता है, मैं उनको बुरा नहीं बोलता। सब अपने अपने काम में, हमको तो सीखना है, हमें यहाँ से क्या मिल सकता है हम वो देखें, किसको क्या मिल रहा है उससे उसको ना देखें। लेकिन ये जो प्रोग्राम है गुरु शिष्य सम्मेलन, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलना है, ये बस वेलफेयर का काम है। और ये प्रोग्राम का जब मैंने आज अपनी टीम में भी मैसेज किया तो पहले ही दे दिया था मैसेज कि आप पहले जब 7:45 में लिंक खुले उसी समय ज्वाइन हो जाइए, वरना आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ, मैं तो 7:45 में जुड़ गया था, लेकिन लास्ट टाइम में अभी जब मैं अपना सिस्टम चेंज कर रहा था, अभी मैं लैपटॉप पे आ रहा था, तो मोबाइल से जब गलती से एग्जिट हो गया तो मैं ही एंट्री नहीं ले पा रहा। तो अजय जी ने बड़ी मुश्किल से मुझे दूसरे दूसरे तरीके से एंट्री कराया, कि बोले कि ये तो स्पीकर है, इनको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ये जब अपन सच्चे दिल से काम करते हैं ना तो ये रिजल्ट मिलता है। राधे राधे रेखा चौधरी जी, राधे राधे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग तो शायद मुझे जानते होंगे, कुछ साथी नहीं जानते होंगे। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर के पास एक छोटी सी जगह है कवर्धा, वहां का रहने वाला हूँ। पिछले 17 साल से एलआईसी में काम कर रहा हूँ। दिसंबर 2007 के लास्ट में मैंने एजेंसी ली थी। 3 साल बाद मैं जब चेयरमैन क्लब मेंबर बना, फिर सीएलआईए बना। मैं शुरू साल से ही लगातार 8 साल एमडीआरटी किया। आज की डेट में मेरे पास 130 से ज्यादा
यस, संतोष महाजन जी। तो आज के समय में मेरे पास 130 से ज्यादा एजेंट हैं, जिसमें कॉर्पोरेट क्लब है, सीओटी है, टीओटी टीओटी नहीं है, एमडीआरटी है। तो ऐसे एजेंट्स हैं। और हम लोग जहां से काम करते हैं दोस्तों, वो हमारा ब्रांच और हमारा घर 120 किलोमीटर दूर है। हम लोग रूरल एरिया में काम करते हैं, गांव में काम करते हैं। इस साल भी हमारी टीम से 2200 पॉलिसी हुई, पिछले साल 3000 से ज्यादा पॉलिसी हुई थी। ऑल इंडिया रैंकिंग में, जैसे अजय जी बताया, टॉप 10 में हमारी टीम रहती है। मैं इसका पूरा श्रेय अपनी टीम को देता हूं। तो दोस्तों, ये बातें जनरली मैं अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग से बात कर रहा हूं तो आपको पता हो कि ये जो बैठा लड़का है वो कौन है। तो बताऊंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। और ये बहुत छोटा सा काम है, मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करने वाले लोग हैं। आज जब सुनील भैया से, जिनको आप अभी 1 घंटे सुने, 1.5 घंटे सुने, उनसे बात हो रही थी, तो हम लोग आपस में वही बात कर रहे थे। मैं उनको बोल रहा था कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, सुनना है। और वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे आपका सेशन अटेंड करना है। तो दोस्तों, ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सफल लोग हैं ना, वो कितना भी सीख जाए, थैंक यू राजीव भैया, जो सफल लोग हैं वो कितना भी सीख जाए, वो सीखना बंद नहीं करते। और किससे सीख रहे हैं ये भी नहीं देखते। और सीखने के लिए सबसे जरूरी है, वो है श्रद्धा, वो है विश्वास। हम लोग भी बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे एजेंट्स भी बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं। और मैं ये चीज रिसर्च करता हूँ, सोचता हूँ कि मेरी टीम में भी एक कॉर्पोरेट क्लब है और भी कुछ लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल एजेंट भी हैं। ऐसा क्यों होता है जबकि ट्रेनर वही है, लीडर वही है। अभी भी इस क्लास में 500 लोग जुड़े हुए हैं। ये साल जो नया वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें लोग अलग अलग परफॉर्म करेंगे। कारण कहाँ आ जाता है, डिफरेंस कहाँ आ जाता है? तो डिफरेंस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक बड़ा रीजन जो होता है दोस्तों, वो है श्रद्धा। जिनकी जितनी श्रद्धा, जिनकी जितनी श्रद्धा, वो उतना पाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जो हमारे हिंदू संस्कार में है, धन्यवाद दीप्तेक जी। तो जिनके जित इसीलिए हमारे हिंदू संस्कार में एक रिवाज है गुरु बनाने की। अब ये गुरु बनाने की परंपरा पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से, कहीं इसको दीक्षा बोला जाता है, कहीं जैसे हमारे एरिया में बोलते हैं कान फुकाना, जो मंत्र मिलता है कान में, मंत्र बोलते हैं गुरु जी, जिसका जाप करते हैं लोग। कहीं और कुछ। तो गुरु बनाने की परंपरा जो है, और गुरु बनाए ज्ञान नहीं मिलता बोलते हैं। तो जहां गुरु बनाने की परंपरा है, वहां एक नियम बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की बात है और यहीं पे अंतर है। मैं आपको प्लान के बारे में बता सकता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ, कॉम्बिनेशन के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं आज आपको उसके पीछे का जो सीन है, क्योंकि कई चीजें आप जानते हैं, वो बता रहा हूँ कि ये सब जानने के बाद भी लोग क्यों सफल नहीं हो पाते। और ये मेरा रिसर्च है, जो मैं पाता हूँ कि जो लोग सफल है वो क्यों है, जो कम सफल है वो क्यों है, जो ज्यादा सफल है वो क्यों है। तो जो रिसर्च बोलता है मेरा, वो ये बोलता है कि जो गुरु बनाने की जो परंपरा है हमारे हिंदू संस्कारों में, तो उसमें एक एक पहले बताया जाता है कि जब भी आप किसी को गुरु बनाएं, तो या तो गुरु मत बनाइए, या तो बना ले हैं तो जैसे भी हैं श्रद्धा पूरी रखिए। यदि गुरु बना लिए हैं तो वो जैसे भी हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। अब जैसे भी है इसलिए बोला क्योंकि दुनिया में नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है सभी चीजों में। हर व्यक्ति कहीं प्लस है, कहीं माइनस है। कोई चीज मेरे अंदर बहुत अच्छी हो सकती है, कोई चीज किसी और के अंदर बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन किसी एक इंसान के अंदर आप सब चीज अच्छा ढूंढेंगे, संभव नहीं है। तो जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके लीडर हैं, वो जैसे भी हैं, वो अब आपके गुरु हैं। आपको ये सोचना है, ये मानना है, दिल से मानना है। हो सकता है कि उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा ना हो सकता है वो किसी चीज में बहुत अच्छे हो सकता है किसी चीज में बहुत अच्छे ना हो। जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, हम लोग किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, किसी चीज में नहीं है। हर आदमी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कोई अच्छा ड्राइविंग करता है, तो कोई अच्छा कुकिंग करता है, तो कोई अच्छा स्विमिंग करता है। लेकिन जो गुरु है, उनके बारे में कहा जाता है कि जब गुरु बनाए तो आप पूरी श्रद्धा रखिए। और ये श्रद्धा में ही खेल है। यदि आधी श्रद्धा रखेंगे तो रिजल्ट भी आपको आधा आएगा। और ये बहुत
अच्छी बात है कि आप एलआईसी में हैं, तो एलआईसी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपके ऊपर कोई गुरु है जो आपको कुछ सिखाने वाले हैं, जो आपको कुछ बताने वाले हैं, जिनका 24 घंटा दिमाग में चलते रहता है। क्योंकि मैं भी एक लीडर हूं, मैं समझता हूँ 24 आवर्स हमारा दिमाग ये काम करते रहता है कि मेरा ये एजेंट जो है वो कैसे काम करेगा, मेरा एजेंट एक कृष्णा है उसका ग्रोथ कैसे होगा, मेरा एक एजेंट राकेश है उसका ग्रोथ कैसे होगा। बिल्कुल पवन जी, तो कैसे ये ग्रोथ होगा, ये हम लोग सोचते रहते हैं। तो जो आपके गुरु है ना, आप उनमें अंधभक्ति करिए, अंध श्रद्धा। अब शास्त्रों में तो यह भी बोला जाता है कि यदि गुरु गलत करे तो कोई बात नहीं है, गुरु गलत भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन शिष्य का भला होगा। बस एक शर्त है कि वो जिसको भी गुरु बना लिया उसको पूरी श्रद्धा के साथ मान ले, पूरी श्रद्धा के साथ उनको गुरु मान ले, कुछ मत सोचे। इफ एंड बट यदि आपने लगाया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं दावे से हर बार बोलता हूं और इस बार भी इस मीटिंग में भी बोलूंगा कि मेरी टीम का जो मेरा नंबर 1 एजेंट है, जिस पर मुझे प्राउड फील होता है, शायद वो जुड़े भी हों, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है। साल में 40 लाख रुपए उनकी इनकम है, 40 लाख रुपए। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो मेरे प्रति अंध भक्ति रखते हैं, अंध श्रद्धा। वो एक ही चीज बोलते हैं, सर क्या करना है आप बताइए। फिर जब मैं उनको बोलता हूं कि भाई आपको आपको ये कैनोपी लगाना है, तो वो पूछते नहीं क्यों, कहाँ, क्यों, बस सर क्या करना है आप बोलिए। मैं बोलता हूँ भाई साहब ये पॉम्पलेट बंटवाना है, बोले सर कितना। वो ये नहीं बोलते नहीं क्यों। जबकि वहीं और भी हमारे एजेंट हैं जो शायद इस मीटिंग में भी हो, आप सुन रहे हैं तो आप भी समझ रहे हैं उस चीज को, कि उनके मन में संशय बड़ा होता है, डाउट बड़ा। डाउट कोई दिक्कत नहीं है, संशय भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति श्रद्धा जो है वो पूरी होनी चाहिए गुरु के प्रति। और एलआईसी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपका विकास होगा तभी आपके गुरु का विकास होगा। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके गुरु का पहला और आखिरी दोनों लक्ष्य यही है, आपका विकास होना, आपका ग्रोथ। उनका उद्देश्य एक ही है कि मेरा सुपरवाइजर एजेंट आगे बढ़े, उसकी इनकम बढ़े। तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यदि आपके गुरु आपको कोई काम करने बोल रहे हैं तो वो आपके फायदे के लिए ही बोल रहे हैं। और यदि आप अपने गुरु की बात मान लिए तो आप सफल हो जाएंगे। मान बढ़ाने की जरूरत है श्रद्धा, गुरु बदलने की जरूरत नहीं, जरूरत है श्रद्धा बढ़ाने की। और श्रद्धा का ही खेल है। हमारी टीम में भी अलग अलग एजेंट है, सबकी सबकी श्रद्धा गुरु के प्रति अलग अलग है। जिनकी जैसी श्रद्धा उनको वैसा रिजल्ट मिल रहा है। वरना जितने भी गुरु जुड़े हुए हैं ना, उनको पता है कि लोग यहाँ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने तो ये भी देखा है दोस्तों, गुरु बहुत सफल नहीं है, लेकिन जो गुरु की बात मान रहे हैं वो बहुत सफल है। फिर से रिपीट करता हूं, गौर करने वाली बात, गुरु बहुत सफल नहीं है, लेकिन जो गुरु की बात मान रहा है वो बहुत सफल है। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात में बार बार मैं जोर देता हूं, क्योंकि इसके बाद ही आप बाकी चीजें करेंगे वो फलित होंगी। शास्त्रों में गुरु बनाने के प्रति तो ये भी कहा जाता है। यस पवन जी, मुझे देखिए इनको गर्व है कि इनके गुरु सुनील कुमार जी हैं। तो आप सभी लोगों को अपने गुरु के प्रति एक गर्व होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि आपके गुरु पर भी आपको गर्व रहे, कि उनको प्राउड से बताएं कि ये मेरा शिष्य है। कल कलकत्ता की एक कहानी छोटी सी बताता हूं। कलकत्ता वाले बहुत सारे साथी जुड़े हैं। कलकत्ता में एक बहुत फेमस टीचर थे। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेवल कर रहे थे, तो जब रेलवे ट्रेन से उतरे, स्टेशन पर गए, तो उनको बूट पॉलिश कराना था, तो अपने साथियों के साथ गए और बूट पॉलिश के लिए सामने वाले को बोले, जो पॉलिश कर रहा था लड़का बैठा था, कि बोले भाई, थैंक यू राकेश। तो बोले कि मुझे मेरा जूता पॉलिश कर दो। तो बोला दीजिए सर, मैं कर देता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा उनका जूता पॉलिश किया। और उसके बाद बोले कि भाई कितना पैसा हुआ। तो जो पॉलिश करने वाला बोलता है कि सर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तो बोले भाई क्यों नहीं ले सकते। तो बोले सर आपने ही तो मुझे पढ़ाया है। देखिए टीचर बहुत अच्छे हैं। अब सोचिए वो टीचर को वो बता, टीचर हो सकता है उनको पहचाने भी होंगे, लेकिन बोल नहीं पाए कि इनको मैं पढ़ाया हूं, वरना साथ वाले सोचेंगे क्या पढ़ाया है जो जूता पॉलिश कर रहा है।
तो दोस्तों, आपका काम आपके गुरु को प्राउड दिला सकता है। आप काम ऐसा करिए कि आपके गुरु खड़े होकर हर मंच में, ब्रांच में, डिवीजन में बोले कि ये मेरा एजेंट नहीं है, मैं इसका CLIO हूं, मैं इसका लीडर हूं। तो दोस्तों वापस आते हैं कि हम यदि श्रद्धा हमारी भरपूर है तो हम सफल हो जाएंगे। चलिए, एक और खास चीज है, हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। मेरा पहला मैसेज आप सभी को है दोस्तों। थैंक यू आलोक जी। मेरा पहला मैसेज तो यही है कि इसको आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं आजकल, तो यूट्यूब में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन सुनकर फॉरवर्ड करने के बाद यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक जानकारी है, सूचना है, जिस जो आप किसी ने पोस्ट किया, किसी ने डाला, आपने पढ़ा और आपने देखा और आपने भेज दिया। असल ज्ञान वो है जो हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। आप 10 चीजें सीखिए मत, एक चीज सीखिए, लेकिन उसको जीवन में उतारिए। यदि आप आज देखिए, सुनील भैया कितनी अच्छी अच्छी बात बताए। यदि आप इनमें से जो चीजों को नोट किए ना, उनमें से 25%, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, 25% बातों को भी आप फॉलो कर लिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें आज वो बताए, 25% भी बातों को आप फॉलो कर लिए, तो आपको TOT बनने से कोई नहीं रोक सकता। TOT बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एक और बात याद आई जो बताए बगैर मैं इस टॉपिक से फिर दूसरे पर नहीं जा सकता। जो बताने वाला था कि शास्त्रों में गुरु के लिए एक बड़ा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। जरूर राम मोहन जी, मुलाकात होगी। शास्त्रों में गुरु के लिए बड़ा अच्छा बात बताया गया है। क्या बताया गया है? कि गुरु की निंदा करनी नहीं है। ये तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। बोले जो गुरु है उसकी निंदा सुननी भी नहीं है, उनकी कमी, उनकी निंदा सुननी भी नहीं है कान से। मतलब कहीं पे यदि आपके, कहीं पर यदि आपके गुरु जी की बुराई हो रही है, जानबूझ के, अनजाने में, सच में, झूठ में, वहां से उठ के चल दीजिए। ये शास्त्र बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जब आप किसी को गुरु बनाए तो उनकी निंदा नहीं सुनिए। और इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन भी मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों बोला गया है। ऐसा मैं बहुत पहले सुना था, बाद में मैं रिसर्च किया, मुझे समझ में आया कि ऐसा बोला क्यों गया होगा। तो समझ में आया कि यदि गुरु की निंदा कोई करता है या गुरु की निंदा कोई सुनता है, तो जब गुरु उनको कुछ बोलेंगे, कोई अच्छी बात भी बोलेंगे, तो उसमें वो बात में वो श्रद्धा पैदा नहीं हो पाएगी जो जरूरी है उस बात की श्रद्धा के लिए, सफल होने के लिए। कितनी भी अच्छी बात बता दी जाए, लेकिन यदि श्रद्धा कमजोर है, आपका विश्वास कमजोर है गुरु के प्रति, तो वो बात, वो ज्ञान, वो मंत्र भी फलित नहीं होगा। जो मंत्र शक्ति से कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, उनको बोला जाता है कि जो गुरु है उनके प्रति पूरी श्रद्धा रख के मंत्र का जाप करना है, तब वो फलित होगा। वरना यदि वो बिना श्रद्धा के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो फलित नहीं हो पाएगा। फलित मीन्स उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और यही चीज हमारे व्यवसाय में है। यदि आप गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो जो गुरु कितनी भी अच्छी बात बता रहे हैं, आपको फलित नहीं होने वाला है। लिख कर ले लीजिए, क्योंकि ये शास्त्र की बात है। और इसीलिए हर टीम में आप देखिए, अलग अलग कैटेगरी के एजेंट हैं। कोई टॉप परफॉर्मर है, कोई मीडियम है, कोई लोअर है। जिनकी जैसी श्रद्धा, उनको वैसा मिल रहा है। श्रद्धा बढ़ाइए, रिजल्ट बढ़ जाएगा। श्रद्धा बढ़ाइए। अब गुरु आपके अच्छे के लिए ही बोलेंगे। यदि आपको ज्यादा मेहनत करने बोल रहे हैं, सुबह जल्दी निकलने बोल रहे हैं, तो ये आपके फायदे के लिए है। तो ये विश्वास को बढ़ाइए। आप देखिए, आज 19 अप्रैल 2025 है, ये करके देखिए, और 19 मई 2025, एक महीने बाद मुझे बताइएगा। आज से आप लिख लीजिए। देखिए, मैंने 15 मिनट हो गया, 15 से 20 मिनट इस बात पे जोर दिया है। आज से आप लिख लीजिए, अगले एक महीने में आप मुझे बताइएगा इसका रिजल्ट। जो मेरे गुरुजी हैं, जिनकी बात मैं मानता हूं, जब मैं उनको बोला कि सर, मैं बहुत कम समय में बहुत सफल हुआ, इसमें आपका बड़ा योगदान है सर। तो उन्होंने एक बात बोली, जो मैं अपनी टीम के एजेंटों को बोलता हूं, आप सबको बोलूंगा, क्योंकि आज पूरे भारत से एजेंट जुड़े हुए हैं।
जब मैंने उनको कहा कि सर मैं आपकी वजह से बहुत सफल हुआ, इसमें बड़ी आपकी कृपा है, तो बोले मेरी इसमें कोई कृपा नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मैंने तो सबको वही बातें बताई जो तुमको बताई। अंतर सिर्फ ये रहा कि मेरी बातों को तुम गंभीरता से लिए, तुम श्रद्धा से सुने और उसको अपनाए। यदि पूरा नहीं कर पाए, नहीं अपना पाए, तो मुझे बताए कि सर आपने ये बताया था, मैं नहीं कर पा रहा हूं, अब मुझे इसका उपाय बताइए। झूठ नहीं बोले। बाकी लोग क्या बोल दिए कि हाँ सर कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, झूठ बोल दिए। तो दोस्तों, गुरु और शिष्य के बीच में ना झूठ का रोल नहीं होना चाहिए। जो है सच। फील्ड में नहीं गए, बोलिए सर मैं नहीं गया। ये मत बोलिए सर मैं गया हूं, पॉलिसी नहीं मिली, मैं कोशिश कर रहा हूं, पॉलिसी नहीं मिली। इससे क्या होगा? आपने जवाब तो दे दिया, आपके गुरु को जवाब मिल गया, लेकिन आपने ऐसा बोल के अपना नुकसान कर लिया। जब आपने बोला कि सर मैं गया था, दिन भर मेहनत किया और पॉलिसी नहीं मिली, अब आपके गुरु को लगा कि भैया उनको तो आप पर श्रद्धा है, आपको रहे या ना रहे, वो तो आपको सच्चा समझ रहे हैं, वो तो आप पर विश्वास कर रहे हैं। जब आप बोल दिए कि गिरिराज सर मैं तो गया था, दिलीप तिवारी सर मैं तो गया था लेकिन मुझे पॉलिसी नहीं मिली, पालीवाल सर मैं तो गया था, मुझे पॉलिसी नहीं मिली, अजय सर मैं गया था फील्ड में, दिन भर मेहनत किया, पॉलिसी नहीं मिली, अब आपके गुरु को लगा कि भैया मेरा ये एजेंट तो गया था, मेहनत किया, वास्तव में पॉलिसी नहीं मिली, अब वो आपके लिए उस ढंग से सोचने लग गए। लेकिन यदि आप सच बता दिए होते कि सर आज घर में काम आ गया था तो मैं नहीं गया, आज हेल्थ ठीक नहीं था तो मैं नहीं गया, आज गाड़ी नहीं थी तो मैं नहीं गया, आज और कुछ काम आ गया तो मैं नहीं गया, या आज मुझे सोने का मन किया तो मैं घर में सोया था लेकिन फील्ड में नहीं गया, जब आप ऐसा बताएंगे तो आपके गुरु का जो जवाब रहेगा कुछ उस प्रकार से रहेगा जिससे आपकी ये समस्या दूर हो सकेगी। पहली बात मैंने आपको कहा कि गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ाइए। दूसरी बात बोल रहा हूं, गुरु के प्रति ईमानदार बनिए। ईमानदार बनिए, क्योंकि ये जो आपके मेंटर हैं दोस्तों, ये आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। जीवन में कभी किसी का भरोसा नहीं है ना जीवन का। आज बहुत सारे लोग याद करते हैं कि मेरे गुरुजी नहीं है, जब थे तब मैंने उनकी कद्र नहीं की, उनकी वैल्यू नहीं की। अब लगता है, अब वो नहीं है तो मुझे समझ में आता है कि क्या मैंने खोया है। काश उनके रहते करता, उनको देखने को मिलता तो बड़ा प्राउड फील होता। वो मुझसे इतनी उम्मीद की है, लेकिन जब तक वो थे मैं ध्यान नहीं दिया, सीरियसली काम नहीं किया, लापरवाही किया। अब जब कर रहा हूं वो नहीं है तो मुझे एक अफसोस है। तो देखिए दोस्तों, जब आप कुछ करते हो ना, तो आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके गुरु, यही है जो आपकी सफलता से, आपकी तरक्की से खुश होते हैं। बाकी तो सब जो है, मैं क्या बोलूं, मैं निगेटिव चीजें बोलना नहीं चाहता, लेकिन है ऐसे लोग जो आपकी तरक्की पसंद नहीं करते। लेकिन उस पर आप ज्यादा मत सोचिए, वो उनका काम है। आप तो जो आपसे खुश है उनके बारे में सोचिए, और आप सबके लिए अच्छा सोचिए। क्योंकि ये जो दूसरे हैं ना, ये हम भी दूसरों के लिए दूसरे ही हैं। तो हम अच्छे बन जाए, दूसरा हमारे लिए अच्छा बन जाएगा। और हम ये सोचे कि दुनिया अच्छी है। दुनिया चाहे कैसी भी हो, दुनिया अच्छी है, आप ये मान के चलिए। एक और अच्छा खास संदेश आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। वृंदावन आप लोग जाते हैं, गुरु शिष्य सम्मेलन होता है, वृंदावन में बहुत अच्छे अच्छे संत हैं। एक बहुत बड़े संत हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड पर हैं, जिनको मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज जी। कभी भी आप वृंदावन जाइए, उनके दर्शन जरूर करिए, जरूर करिए। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि जीवन में, चाहे वो तो उसको आध्यात्मिक जीवन के रूप में बोले, लेकिन मैं बोलता हूं आप व्यवसायिक जीवन के रूप में भी इस बात को लेकर चलें तो आप व्यवसाय में भी, धंधे में सफल हो जाएंगे। मैं बोलता हूं धंधा ही नहीं सही है, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में आप अपने परिवार में सफल हो जाएंगे, आप रिश्तों में सफल हो जाएंगे। तो कितने लोग हैं ये बात जानना चाहते हैं? थोड़ा यस लिखिए तो मैं समझ जाऊं कि लोग जाग रहे हैं। चलिए, इतने सारे लोग हैं, सबका यस नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। वापस आ जाते हैं हम लोग। तो प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, जो बात वो बात मैं उनकी बात जो हमारे शास्त्र बोलते हैं वो बात बताऊंगा, जिसको आपको मानना चाहिए, जो मैं भी कोशिश करता हूं कि हर जगह उसको मानूं। जहां गलती होती है फिर अपने आप को याद दिलाता हूं, नहीं भैया ये नहीं करना है। और ये वही रीजन है जिसकी वजह से कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सोनी जी आप हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सफल रहते हैं, इसका रीजन क्या है? तो ये वही बात है, ये वही सीक्रेट है जो मैं अभी जब प्रेमानंद महाराज जी से सुना,
तो वो चीज मैं महसूस किया कि हाँ मैं इसको फॉलो करता हूँ काफी हद तक। तो महाराज जी बोलते हैं दोस्तों कि यदि आपको जीवन में सफल होना है ना, तो दोष दर्शन मत करिए। दोष दर्शन मतलब सामान्य भाषा में बोले तो कमी मत देखिए। किसी में भी, किसी में भी कमी देखना बंद कर दीजिए। अब हो सकता है दोस्तों आप लोग आज इंश्योरेंस की ट्रेनिंग लेने आए थे, लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। क्यों अजय भैया? आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो उसको बोलते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर सही मायनों में ये ट्रेनिंग अगर किसी ने लिया तो बिजनेस में तो सक्सेस होगा ही होगा, रियल लाइफ में भी सक्सेस होगा। जी धन्यवाद। थैंक यू पवन जी। दोस्तों जब आप अच्छा इंसान बनेंगे ना, तो आप सफल होंगे ही। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप हर जगह सफल होंगे। आप फैमिली में सफल होंगे, आप बिजनेस में सफल होंगे, आप सोशली सफल होंगे, अपने मोहल्ले में। अभी एक चीज जो बता रहा हूं उसी को आप मान लीजिए, देखिए कल से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कल से आप हर जगह बेहतर हो जाएंगे जहां आप हैं। दोष दर्शन, कमी देखना बंद करिए, यह हमारा अध्यात्म बोलता है। हाँ, कमी देखिए एक जगह, एक व्यक्ति की, सिर्फ एक व्यक्ति की कमी देखिए। इधर देखिए आप, इसकी खुद की कमी। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल। अपनी कमी देखना शुरू करिए, मेरे अंदर क्या कमी है। क्योंकि दूसरों को बदलना आपके हाथ में नहीं है। आप अपने आप को ही बदल सकते हैं, और अपने आप को बदल लिए तो आपका जीवन सफल है। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। ना किसी को आप बदल सकते हैं, ना किसी को बदलने की जरूरत है। आप अपने आप को बदल लेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका व्यवसाय सफल हो जाएगा। अब कमी देखना जब बंद करेंगे तो उसका लाभ देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, कमी देखना बंद करेंगे तो उसका लाभ कैसे होता है। समझ जाइए कि आप स्पाउस आपकी जो है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, अब उसमें जो कमी आप देख रहे हैं, कमी देखना बंद करिए। देखना बंद करिए मतलब बोलना बंद करिए भाई कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। कल से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आपके, आप जिस जगह नौकरी करते हैं, आप जहां रहते हैं, आप वहां भी कमी देखना बंद करिए। हो सकता है इससे उस व्यक्ति के अंदर कोई परिवर्तन आए या ना आए, बट आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं किसी की कमी देखना नहीं है। कमी सबके अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो किसी के अंदर भी हो सकती है। ये बात को मानिए। जब मैं पूर्ण नहीं हूं, परफेक्ट नहीं हूं, तो हर कोई नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। तो कमी देखना बंद करेंगे तो आपका जो माइंड है वो फ्री होगा। आपकी एनर्जी और बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपका सबसे बड़ा चीज, आपका टाइम बचेगा। जिस चीज में लोग घंटों बिता देते हैं निंदा करने में, गॉसिप करने में, ए के बारे में बात कर रहे हैं बी से, ए के बारे में बात कर रहे हैं बी से, कोई मतलब नहीं, इसको गॉसिप बोलते हैं। ए के बारे में बात करना है तो ए के सामने करिए, बी के बारे में बात करना है तो बी के सामने करिए, सी के बारे में बात करना है तो उसी के सामने करिए, किसी और इंसान के सामने नहीं। तो कमी तो बोलना छोड़ दीजिए, कमी बताना छोड़ दीजिए। ये तो रिश्तों की बात हुई। यदि मोहल्ले के लोगों में आप कमी देखना छोड़ देंगे तो आपके मोहल्ले के रिश्ते सुधर जाएंगे, घर के रिश्ते सुधर ही गए, व्यवसाय के रिश्ते सुधर ही गए। अब आ गए बीमा एजेंट के नाते। यदि आपने अपने पॉलिसी धारकों में कमी देखना छोड़ दिए, आप किसी को प्लान बताए, समझाए पूरी बात, अब आपको एक नजरिया हो सकता है यार मैंने 2 घंटे 1 घंटे समझाया, आदमी बड़ा आकड़ू है, बड़ा वो है, XYZ है, और वो प्लान नहीं लिया, आपने उसकी कमी देखी। अब आपके मन में निराशा आएगी, अब आपको दुख होगा। लेकिन यदि आप उनकी खासियत देखेंगे, आप मेरी इस बात को मानेंगे कि सर बोले हैं, आध्यात्म बोलता है, प्रेमानंद जी बोलते हैं कमी नहीं देखना है, आपको क्या लगेगा? ठीक है, मैंने अपना कर्म किया। वो नहीं लिए पॉलिसी, वो जो बोले ठीक है, मुझे उनकी कमी नहीं देखना है। अब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अब आप नई हो सकता है वो पॉलिसी ना हो पाए, मैं नहीं बोलता कि वो पॉलिसी ले लेंगे, हो सकता है ले ले, हो सकता है ना ले, लेकिन आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अब आप नई जगह जाएंगे तो उसी ऊर्जा से जाएंगे जो पहले वाली जगह से गए थे। लेकिन आप कमी पर अटक गए तो आपकी ऊर्जा ठंडी हो जाएगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो दोस्तों एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है जीवन में। एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी के पास जाते हैं,
जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी के पास जाते हैं ना, तो वो ऊर्जा काम करती है। इसीलिए आप देखिए, जो सफल है वो लगातार सफल हो रहे हैं, जो असफल है वो लगातार असफल हो रहे हैं। हमारे अध्यात्म में एक बात बोला जाता है, ऑरा। जो हमारे सराउंडिंग में ना एक ऊर्जा होती है, उसको बोलते हैं हम ऑरा। दिलीप कुंठिया जी बोल रहे हैं, प्रेजेंट टॉपिक इज वेरी नाइस। थैंक यू दिलीप जी। मतलब ये टॉपिक आप लोग के लिए अच्छा है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, कि जब तक हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा हम अंदर से अच्छे नहीं होंगे, तब तक बाहर कैसे सब अच्छा होगा। हमें अंदर से अच्छा होना है। जब आप अंदर से अच्छे होंगे, फ्री होंगे, हल्के होंगे ना, तो बाहर आप मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। और खुश रहना जरूरी है। खुश लोगों से हर कोई जुड़ना चाहता है, सुनना चाहता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं ही आपके पास अभी बैठा हूं, मान लो मेरे जीवन में कोई दुख है, अब मैं आपके सामने आके रोने लगूं कि यार मैंने बहुत अपने जीवन में तकलीफ झेला है, बहुत मैं तकलीफ में रहा हूं, मैंने क्या स्ट्रगल किया है, बातें सब सही ठीक है, लेकिन अब रोऊंगा तो क्या मतलब होगा। थोड़ी देर में आप निकलने लग जाएंगे। लेकिन आप सुन क्यों रहे हैं, 500 का सीट क्यों फुल है? क्योंकि मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ। तो जब आप खुश रहेंगे तो आपके ग्राहक भी आपको एंटरटेन करेंगे। आपके ग्राहक भी आपको एंटरटेन करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपसे रिश्ता बनाना चाहेंगे। और पॉलिसी बेचने के पहले रिश्ता बनाना पड़ता है। इंश्योरेंस आज भी रिलेशन बेस्ड होता है। जब आपके रिश्ते अच्छे होते हैं ना कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से, तो बीमा नहीं सोचना पड़ता। कितने सारे कॉल है जो मैं देखता हूं, मैं तो खुद एजेंट हूं शुरू से, तो मैं देख रहा हूं बीमा कैसे हो रहा है। आप लाख सीख लीजिए, ये वो दुनिया भर की चीजें। आप वो जो IRR है सीख जाइए, आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बड़ी बड़ी कोर्सेज कर लीजिए, लेकिन रिलेशन बनाना नहीं आया तो आप धंधा नहीं कर पाएंगे। और सेल्स में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलेशन के लिए अच्छा बनना इंपॉर्टेंट है। अच्छा बनना तो बिजनेस के लिए है ही है, व्यवसाय के लिए है ही है, रिश्तों के लिए है ही है, ऊपर वाले की नजर में भी ये अच्छा है। अजय जी, मेरे पास समय कितना है? जी भैया कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए जी, भैया, कंटिन्यू नहीं, कीजिए, कब कंटिन्यू कीजिए। कब तक बोलना है? और 10 मिनट, 10-15 मिनट भैया। ओके। जब रिश्ते आपके अच्छे होंगे दोस्तों, तो आप सफल हो जाएंगे, फिर सारी चीजें आप ढूंढ निकालेंगे। तो जो बातें मैं आज आपको बोला हूं, उस बातों पर बिल्कुल आप इंप्लीमेंट करिए। बहुत बातें नहीं सीखेंगे चलेगा, कुछ बातें सीखिए, लेकिन अपनाइए उसको जीवन में। पवन जी थैंक यू। टाइम का लिमिट है पवन जी, इसलिए जितना टाइम मिला है उतने में ही बात करना पड़ेगा। फिर कभी फिर मिलेंगे। मुझे तो अजय जी लोग बुला लेते हैं, बीच बीच में मौका मिल जाता है, सौभाग्य मिल जाता है आप लोगों से बात करने का। फिर मौका मिलेगा आगे और बात करेंगे। तो यदि ये बातें आप मानते हैं दोस्तों, तो अगले 1 महीने में आपको गारंटी है कि रिजल्ट मिलेगा। बस पूरी श्रद्धा बढ़ाइए, गुरु के प्रति ईमानदार रहिए। किसी के प्रति, मैं तो बोलता हूँ ईमानदार सभी के लिए रहिए भैया, ईमानदारी में कोई कमी मत करिए। हमारा व्यवसाय ही ईमानदारी का है, हमारा व्यवसाय ही ऑनेस्टी का है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ईमानदार होना है ना, वो है अपने गुरु के प्रति। बता दीजिए जो है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सर मुझे आज सोने का मन किया, अजय सर तो मैं फील्ड में नहीं गया। आज दोस्त मिल गया था, घूमने चले गया था, पार्टी करने चले गया था, मूवी देखने चले गया था। बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ बस मत बोलिए। झूठ बोलेंगे तो गुरु भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। सच बोलेंगे तो गुरु आपको आपकी नैया पार लगा देंगे। वो सब चीजें आपको बता देंगे, कब क्या बताना है गुरु को सब पता है। वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही है, आपकी सफलता, आपको आगे बढ़ाना। तो सच के साथ चलिए। चलिए, एक अहम विषय है जो मैं आपको शेयर करता हूं। कहानियों के माध्यम से हम सीखना समझना पसंद करते हैं। एक बार की बात थी, एक साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने दो बाज, बाज जो उड़ता है ना, बाज पक्षी, वो लाया हुआ था। दोनों बाज को वो बच्चे से लाके बड़ा किए, उड़ाना सिखाए, जिसमें से एक बाज जो है वो खूब आसमान तक उड़ता, लेकिन दूसरा बाज जो है वो जाकर उनके जो जो भी था आंगन जैसा समझ जाइए, उनके महल में, उस आंगन के में एक पेड़ था ऊंचा टॉप में, उसमें जाके बैठ जाता था। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी उन बाज की नहीं, ये कहानी हमारी और आपकी है। तो दोनों बाज को उड़ाना राजा सिखाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से एक बाज जो है वो उड़ना सीख जाता है,
और ऊपर पूरा उड़ता है आसमान तक। राजा उस बात से बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जो दूसरा बाज रहता है, दूसरा पक्षी रहता है, उसको जब भी वो उड़ाते हैं अपने हाथ पे बैठा के, वो जाके एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। जो पेड़ होता है वृक्ष, उसके टॉप की टहनी, तने पर बैठ जाता है, टॉप पर। बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अपने मंत्रियों को बोलते हैं, लेकिन कोई भी उस बाज को उड़ना नहीं सिखा पाता। बहुत कोशिश होता है, उसको ऊपर ले जाकर उड़ाया जाता है, उसको दूसरे छत से ले जाकर उसको छोड़ा जाता है कि भैया उड़ना सीख जाए। लेकिन वो दूसरे छत से, दूसरे महल से भी जब उसको छोड़ते हैं तो वापस आके उसी टहनी पर जिसमें बैठता है उसी में बार बार आके बैठ जाता है। तो राजा अपने राज्य में घोषणा करते हैं कि जो भी मेरे इस बाज पक्षी को उड़ना सिखा देगा, उसको मैं 100 सोने के मोहरे दूंगा। उस समय मोहरे चलते थे, सोने के मोहरे। तो एक शिकारी था जो बहुत फेमस था पक्षियों को ट्रेनिंग देने में। वो जाता है, बोले कि हाँ, लेकिन राजा का शर्त होता है, राजा का शर्त होता है कि यदि बाज को उड़ाना नहीं सिखा पाए तो गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाएगा। 100 सोने के मोहरे, यदि जीत गए तो, विजेता हुए तो, वरना गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि उस समय ऐसा ही शर्त होता था। आपके जैसा नहीं होता था कि 5 पॉलिसी करो और ये कुकर ले जाओ, ये फ्रिज ले जाओ, और कुछ नहीं किए तो कुछ नहीं, पनिशमेंट कुछ नहीं है। अभी सिर्फ मिलना है एलआईसी में, जो कुछ किए तो ये टूर, अभी जगन्नाथपुरी टूर निकला है, अभी जयपुर टूर निकला है, आपके यहाँ बाबा धाम का निकला होगा, वैष्णो देवी का निकला होगा। तो हमारे यहाँ तो बस मिलता है। चलिए वापस कहानी पर आते हैं। तो राजा बोलते हैं कि यदि उड़ना सिखा दे तो 100 सोने के मोहरे। अब वो शिकारी आता है, वो भी बहुत कोशिश करता है। उसको समझ में आता है कि भैया ये जो बाज का पक्षी है, ये बार बार उड़ के ये जाके टहनी में ही बैठ जाता है। तो शिकारी समझ जाता है इसका इलाज। बोलता है, राजा साहब, मुझे आपकी आज्ञा से आपके आंगन में जो वृक्ष है, इस वृक्ष की उस टहनी को कटवाना है जहां से बाज बैठता है। राजा बोलते हैं ठीक है। वृक्ष की टहनी को काट दिया जाता है। इस बार फिर शिकारी उस बाज को उड़ाता है और देखता है कि वो बाज उस टहनी को ढूंढ तो रहा है, लेकिन उड़ते 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 आसमान तक चले जाता है, ढूंढते ढूंढते। और ऐसा कई दिन होता है, और उसके जब वो उस बाज को उड़ने की आदत लग जाती है, उस बाज को उड़ने की आदत लग जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है। हम सभी उसी बाज की तरह हैं। और वो जो पहला बाज था जो ऊपर आसमान में शुरू से उड़ रहा था, वो बाज लोग हैं जो हमारी टीम में अच्छा काम कर रहे हैं। और हम वो बाज हैं जो उड़ कर जाके सिर्फ उसी टॉप की टहनी पर बैठ जाते हैं। वो टहनी हम और आप भी अपने लिए कुछ बनाकर रखे हैं। वो टहनी क्या हो सकती है? वो हो सकता है डीएम क्लब। आप बस डीएम क्लब का कोटा पूरा कर रहे हैं। वो हो सकता है बीएम क्लब, वो हो सकता है 50 पॉलिसी, हो सकता है 25 पॉलिसी, हो सकता है 100 पॉलिसी। आप उस टहनी से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, आप उड़ान ही नहीं भर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग नौकरी में होंगे, तो वो बस उसी नौकरी में जीवन काट रहे हैं। दोस्तों, जैसे शिकारी ने उस टहनी को कटवाया ना उड़ने के लिए, आपको भी नौकरी छोड़ना पड़ेगा। आपको भी अपनी सेकंड इनकम को मारना पड़ेगा। आपको हर वो चीज को बंद करना पड़ेगा जो आपको ऊपर उड़ने से रोक रहा है। आपको उस चीज को बंद करना पड़ेगा, उस स्थान में जाना बंद करना पड़ेगा, उस जगह में रहना बंद करना पड़ेगा जहां आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। जब तक आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे ना, आप सफल नहीं हो पाएंगे। असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है कंफर्टेबल होना। असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है कंफर्टेबल होना। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो कुछ का मन ऐसा होता है कि सर तो क्या खुश ना रहें? भैया, खुश रहना है। खुश तो जितना हूं उससे 100 गुना रहना है। खुश रहने और संतुष्ट होने में अंतर है। हैप्पी होना और सेटिस्फाई होने में बहुत बड़ा अंतर है। हम खुश हमेशा रहें, जितना है उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 2000 गुना खुश रहिए। खुश रहने में क्या दिक्कत है? संतुष्ट होने में दिक्कत है। सक्सेस इज, सॉरी, satisfaction is enemy of success. Satisfaction is enemy of success. संतुष्टि
सफलता की दुश्मन है। संतुष्टि सफलता की दुश्मन है। संतुष्ट हो जाएंगे वहीं सफल होना रुक जाएंगे। और ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। एक लीडर संतुष्ट हो जाता है तो वो सफल होना रुक छोड़ देता है, या जहां है वहीं रुक जाएगा। एक सुपरवाइज्ड एजेंट संतुष्ट हो गया तो वहीं रुक जाएगा। खुश रहिए, संतुष्ट मत रहिए। असंतुष्ट रहिए और काम करते रहिए। असंतुष्ट रहिए और काम करते रहिए। लोग उल्टा करते हैं। लोग संतुष्ट हो जाते हैं और खुश रहते हैं। जब बात करो, सर मैं खुश हूं, संतुष्ट हो नहीं सर, संतुष्ट तो नहीं, नहीं सॉरी, संतुष्ट हो जाते हैं, खुश नहीं रहते हैं। क्यों दुखी हो सर? पॉलिसी नहीं मिल रही है। अब बोलते हैं कंफर्ट जोन छोड़ो, तो कंफर्ट जोन छोड़ते नहीं है। सुबह उठते नहीं, मेहनत करते नहीं है। आपको संतुष्ट नहीं होना है, खुश रहना है। जितना खुश, उससे 10 गुना खुश रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अरे खुश रहोगे तब तो आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, काम जबरदस्त होगा। खुश रहना जरूरी है, संतुष्ट होना नहीं है। और एक बात और नोट कर लीजिए और समझ जाइए, दिमाग में तो नोट कर ही लीजिए। हर व्यक्ति जो है ना, वही काम करना पसंद करता है जहां पे वो कंफर्टेबल होता है, संतुष्ट होता है। इसको आपको बंद करना पड़ेगा। आपको, देखिए, आप जिस एरिया में अभी जिन ग्राहकों से आप काम कर रहे हैं ना, जो प्रीमियम साइज आप ले रहे हैं, आप उससे ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं पता है आपको? क्योंकि आप उससे ज्यादा पैसे वाले लोगों से, उससे ऊपर वाले लोगों से ना मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं अपने आप को उससे ज्यादा पैसे वाले लोगों से, उससे ज्यादा बड़े पद वाले लोगों से। इसीलिए हर आदमी ना एक अपना लिमिट बना के रखा हुआ है। जिनसे वो डीलिंग करता है, जिनसे पॉलिसी लेता है, उन्हीं से बस मिल रहा है। जबकि आपको जबकि आपको ऐसे लोगों से मिलना है जहां आपका धंधा बढ़े। आप अपने आप को जहां कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिन कस्टमर के बीच में, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। आपको अब उस एरिया में दखल अंदाजी करनी पड़ेगी जहां आप कंफर्टेबल नहीं है। बड़े क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, ज्यादा पैसे वालों से मिलना पड़ेगा। भले ही आप कंफर्टेबल नहीं है उनसे मिलने में, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा। कई बार मैं देखता हूं लोग अपने एरिया को छोड़ के दूर में जाते हैं काम करने के लिए। क्यों जाते हो भैया? आपके आसपास धंधा दूसरे लोगों के लिए छोड़ के रखे हो। बहुत बार मैं देखता हूँ जहां एजेंट है उसके आसपास बहुत बिजनेस होता है। बात ही नहीं करते पास वालों से, आसपास वालों से। दोस्तों, जहां आप कंफर्टेबल हो ना, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा यदि आपको सफल होना है तो। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, शायद आज क्वेश्चन आंसर सेशन भी है और भी कई चीजें हैं। तो मैं आप सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सुना है, पूरे 500 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभार, थैंक यू कि आपने इतनी तन्मयता के साथ मेरे इस सेशन को सुना है। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, कि जो भी आज आप ट्रेनिंग से सीखे हैं उसको फॉलो करिए, उसको जीवन में आत्मसात करिए। जरूर आपको उसका लाभ मिलेगा। और गुरु को भगवान का दर्जा दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों, इवन मैं आपको बता दूं, इसको कोई अन्यथा नहीं लेंगे, चलिए मैं उन बाबा का नाम नहीं लूंगा। मैंने ऐसे लोगों को भी सफल होते देखा है जो बाबा जेल के अंदर है, लेकिन उनको लोग फॉलो करते हैं। मैं उस बात पे भी नहीं जाता कि वो क्यों अंदर है, क्यों बाहर है, क्या है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि गुरु पर जिनकी श्रद्धा है, उनको सफल होने के से भगवान भी नहीं रोक सकते, ये शास्त्र बोलते हैं। यदि गुरु पर श्रद्धा जिनकी है, उनको भगवान भी नहीं रोक सकते सफल होने के लिए। बस गुरु पर श्रद्धा अटूट रहनी चाहिए। और गुरु कौन है? गुरु सिर्फ आपका सीएलआई है ऐसा नहीं है। गुरु हर वो छोटा बड़ा इंसान है जिससे आपने कभी कुछ सीखा है, जिससे कभी आपने कुछ सीखा है। एक छोटी सी अंतिम कहानी और बता ही देता हूं, जब गुरु की इतनी बात हुई है। एक व्यक्ति था जो तलवार को ऐसे ऊपर उछाल के अपने मुंह से दबाना सीखने की कलाकारी सीखता है। ऐसे तलवार को ऊपर फेंकता है और तलवार जब नीचे आता है तो अपने दांत से रोक लेता था। ऐसी कलाकारी मार्केट में दिखाता था। और ये कलाकारी उसने कहाँ से सीखी थी? एक बगुले से। जो बगुला होता है ना, व्हाइट कलर का, हंस बगुला जो भी आप बोलेंगे। तो बगुला कैसे मछली को करता है? मछली को ऊपर उछालता है, फिर जब मछली सीधे आती है तो मुंह में ऐसे
मुंह खोलकर वो मछली को ऊपर ले लेता है। ये कला उसने सीखी थी उस बगुले से। लेकिन जब उसको एक प्रोग्राम में पूछा गया, बोले कि भैया ये इतनी अच्छी कला जो तलवार को उछाल के आप मुंह पर लेके पकड़ लेते हो, ये कहाँ से सीखे? तो उसने जवाब दिया कि ये मैंने खुद से सीखा, किसी से नहीं सीखा। और जिस दिन उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने किसी से नहीं सीखा, उस दिन से उसकी कला खत्म हो गई। और जब अगली बार उसने तलवार उछाला, तलवार नीचे आई, मुंह से पकड़ने की कोशिश किया तो तलवार शरीर के अंदर घुस गया और वो आदमी खत्म हो गया। दोस्तों, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी इज्जत करिए। वो जैसे भी हैं, सही है, गलत है, कम सही है, ज्यादा सही है, कम ज्ञानी है, ज्यादा ज्ञानी है, कम बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। उनकी कुछ आदतें भी ऊपर नीचे हो सकती, जो मैंने पहले ही कहा, कुछ आदतें किसी की अच्छी हो सकती, कुछ बुरी हो सकती। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। रिस्पेक्ट करिए, गुरु कैसे भी हो। आपकी श्रद्धा सही है तो आप सफल हो जाएंगे। यदि आपको सफल होना है तो शास्त्र जो हमारे बोलते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, आप सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सेशन, बहुत जबरदस्त सेशन था रवि भैया, बहुत जबरदस्त, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली इंस्पायरिंग, ये लाइफ के ऊपर में था, क्योंकि अच्छा इंसान बनेंगे तभी जीवन में सफल बिजनेसमैन भी बनेंगे और बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे बीच सेक्रेटरी जनरल साहब अक्षय कुमार राउतराय जी हैं, जिनके माध्यम से ये 211वां सेशन चल रहा है। इतना कंट्रीब्यूशन सीडब्ल्यूए में सर लोग कैसे कर पाते हैं पता नहीं, मैं तो कोशिश और प्रयास कर रहा हूं। तो मैं सर से आज के पूरे मीटिंग में सुनना चाहूंगा कि सर आज के पूरे मीटिंग का सार आप बताइए प्लीज सर। हार्टी वेलकम सर। थैंक यू अजय जी। भारतवर्ष के तमाम डिफरेंट एरिया से ज्वाइन किए हुए हमारे तमाम लीडर्स और आज के दो दिग्गज नेता, वक्ता, गुरु श्री सुनील कुमार जी और रवि सोनी जी, अजय जी और सेंट्रल कमेटी के तमाम सदस्य, तो भारतवर्ष से जुड़े हमारे तमाम गुरु और तमाम शिष्यों को मैं आज की इस सभा में अभिनंदन करता हूं कि आपने आज धैर्यपूर्वक हमारा 211वां जो हमारे सेशन है सफलतापूर्वक आज खत्म हुई है। आप सभी के कृपा से, आज सभी का योगदान से आज ये सफल हुआ है। दोनों जो हमारे गुरु हैं श्री सुनील कुमार जी और रवि सोनी जी, दोनों आज जिस जिस चीजों के ऊपर आप चर्चा किए हैं कि कैसे इस साल का शुरुआत किया जाए धमाकेदार तरीके से, वो सुनील जी सारा चीज बताए आप लोगों को, आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा। और मैं लिखित रूप से देख रहा था, बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके अपना नोट भी कर रहे थे। आशा करता हूं कि ये सारे चीजें आपके जीवन में बहुत कुछ रंग लाएगा। इस साल एकदम जबरदस्त काम होगा। इसके अलावा आज रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज गुरु शिष्य सम्मिलन की प्रकृत जो रूपरेखा है, हम जिस उद्देश्य से इसी को कर रहे थे कि गुरु और शिष्य के बीच में जो रिलेशनशिप कितना मधुर हो सके, कितना अच्छा हो सके। और गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब आलोक, और अंधकार से आलोक की ओर जो आपको लेके जा रहे हैं और जो आपको परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम दिया है, उसके प्रति जो श्रद्धा और भक्ति हमारे मन में होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत सारे चीजें उन्होंने बताया। और हम लोग भावुक रूप से इसको सुन रहे थे, क्योंकि ये चीजें जो है वो हमारे साथ के रिलेशनशिप को और गहरा मजबूत बनाता है। मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा था कि गुरु को कितना सम्मान मिलना चाहिए, गुरु के प्रति जो शिष्य है उसका कैसे भक्ति रहना चाहिए, और इस भक्ति से हम लोग का कैसे जीवन में बहुत आगे बढ़ने का सपना जो हम लोग देख के इस प्रोफेशन में ज्वाइन किए हैं, उस प्रोफेशन में कैसे हम लोग सफलता पा सकते हैं। गुरु को भगवान की दर्जा देने की बात उन्होंने कहा। उन्होंने अंधविश्वास, उनको विश्वास, गुरु के ऊपर विश्वास करने का मैंने नहीं करके उसको अंधविश्वास की तरह विश्वास करना है। उनके ऊपर ऐसा विश्वास कीजिए कि उनके प्रति श्रद्धा रखिए, और हर चीज में उनके साथ आर्गुमेंट ना करते हुए कैसे आप लोग आगे बढ़ पाओगे, गुरु की महिमा क्या है, वो तमाम चीजें उन्होंने इस आज के गुरु शिष्य सम्मेलन में पुंखानुपुंख रूप से आप सभी को बताए। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से गुरु और शिष्य की
संबंधों के बारे में उन्होंने आज चर्चा किया। वो संबंध जो परमानेंट संबंध है, क्योंकि गुरु शिष्य का ये संबंध जो है, आप आजीवन इस संस्था के साथ जुड़े रहोगे। गुरु के साथ आपका जो संबंध है वो थोड़े कम दिन का संबंध नहीं है, पूरे जीवन भर का संबंध है। इसीलिए संबंध जितना मजबूत होगा, रिलेशनशिप जितना डेवलप करेगा, आपके प्रति या गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ेगी, उतना आपकी बिजनेस में वृद्धि होगी, ऐसा हम लोग भी मानते हैं। और गुरु की निंदा कभी मत सुनना है और झूठ मत बोलना है। ये तमाम चीजें मैं भी नोट कर रहा था बैठ के। और प्रेमानंद महाराज जी के वो फॉलोअर्स है, और बहुत सारे चीज रवि सोनी जी बताए जो हमारी आंतरिक जीवन को और पवित्र बना रहे। हम लोग अपने जीवन में कैसे सफलता पाए, कैसे शांति से इस प्रोफेशन में और आगे बढ़ पाए, हमारा रिलेशन और कितना मधुर हो सके, हम लोग जीवन में कैसे उन्नति के शिखर पर पहुंच सके, इसके लिए ये सब रिलेशनशिप मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। ज्ञान तो निश्चित रूप से चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज जरूरी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जानना चाहिए, हर चीज को जानना चाहिए। आज यूलिप की मार्केट है, यूलिप के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हर चीज की जानकारी के अलावा सबसे बड़ा जो है वो गुरु शिष्य के संबंध के बारे में, आज वो संबंध के बारे में जो चर्चा हुआ, रियली इट इज हार्ट टचिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रवि सोनी जी। ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन द गुरु एंड शिष्य, यही रिलेशनशिप ही हमें आगे बढ़ने का मौका देगा। समय की पाबंदी है, शार्प 10 बज चुका है, हमें 10 बजे इसको बंद करना है। 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, 5 से 10 मिनट का, क्योंकि इतना अच्छा सेशन हुआ तो कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चंस भी होगा सर। तो 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर लेते हैं आपसे, परमिशन लेते हुए 10 बजे के अंदर तो हम लोग बंद कर देते हैं। बस 5-10 मिनट और अगर एक्सटेंशन हो तो हम लोग सर कर सकते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट परमिशन, क्योंकि बहुत सारा लोग है क्वेश्चन उस समय करना चाह रहे थे, बट हम लोगों ने कहा कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो सर प्लीज जितने भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, उपस्थित है, मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स के माध्यम से ही आप मतलब अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रवि सोनी जी है हमारे यहाँ पे, सुनील जी है, सर भी है, तो सभी कोई आपका क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए उपलब्ध है। प्लीज आप चैट बॉक्स के अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सारे सर जी सीएलआई व्हाट्सएप चैनल बनाया जाए सर जी। ओके, अच्छा, रवि सोनी जी का नंबर मांगा जा रहा है, तो सर आप अगर अपना नंबर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कर दें। एक्चुअली आपने इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बात किया है कि लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गए हैं। ये जरूरी है दोस्तों, जो नील जीवन सर में से कुछ आध्यात्म। क्वेश्चंस आ रहा है। जी, ये मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। आप लोग प्लीज अभी एक साथ कॉल ना करिएगा, क्योंकि इसी में मीटिंग चालू है, इसी मोबाइल पे। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेज दीजिएगा, मैं नंबर आपका सेव कर लूंगा। ये मैंने अपना नंबर डाल दिया है। सुनील भैया कुछ क्वेश्चंस आया है जीवन उत्सव फ्लेक्सी के बारे में। हाँ मिस्टर राजेश यादव जी, आपने क्वेश्चन पूछा फ्लेक्सी के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी मैंने 5 लोगों को मैं उनके ऑप्शंस का जवाब दे चुका हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं सभी लोग। आप ऐसे कीजिए, जो मैंने नंबर भेजा है आपको नोट कर लीजिए, 9316914897। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अपना मैसेज कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं सबके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो ऐप है, ये स्मार्ट ऑल इन वन ऐप है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप जीवन उत्सव जब प्लान की प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो उसकी जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें फ्लेक्सी ऑप्शन चूज कीजिए। फ्लेक्सी ऑप्शन चूज करने के बाद जो उसका बिल्कुल लास्ट वाला पेज आता है, जो आपकी प्रेजेंटेशन का लास्ट वाला पेज आएगा, उसके ऊपर ही लिखा होगा विड्रॉल ऑप्शन। तो उस विड्रॉल ऑप्शन में आपको जितना मनी बैक चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि 30 साल की एज पर आप 16 साल का पीपीटी देने के बाद 2 साल वेट करके आपको 10% का मनी बैक आता है, 10% गारंटेड, जो कि एलआईसी दे रही है आपको।
लेकिन LIC ने जो 75% विड्रॉल का ऑप्शन फ्लेक्सी में डाला है, तो उस ऑप्शन के थ्रू आप उसमें अमाउंट भर सकते हैं अपनी। आप 1 लाख की जगह विड्रॉल ऑप्शन में 1.5 लाख भर दीजिए, यानी सम एश्योर्ड का 15%। आप उसकी जगह 2 लाख भर दीजिए, चाहे सम एश्योर्ड का 20%। लेकिन आपको जो मनी बैक आ रहा है 3 साल वेट करने के बाद, उसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए। उसको 3 साल की जगह 8 साल कर लीजिए, तो 8 साल की जगह उसको 10 साल कर लीजिए। आप उसमें 15%, 20%, इवन 25% तक भी मनी बैक गारंटी कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन है। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी टाइम शॉर्ट है तो हम साथ में व्हाट्सएप पे चैट कर लेंगे, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। एक बहुत बहुत क्वेश्चन और है, धन्यवाद सिक भैया, बहुत प्लान। बहुत धन्यवाद। कुछ हाँ, लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली इस सेशन का रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप के माध्यम से हम लोग शेयर करेंगे। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेंट और बढ़ाना चाहिए, डेफिनेटली इसके बारे में हम लोग जरूर सोचेंगे। और कुछ लोग एसआईपी प्लान के बारे में सुनील भैया बोल रहे हैं, तो एसआईपी प्लान तो भैया एक दिन और एक सेशन करके एसआईपी प्लान के बारे में समझाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी एसआईपी प्लान के बारे में समझाने का समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपना टाइम के हिसाब से 10 बज चुका है। अच्छा, और क्या लिख रहे हैं भैया? ओके, मिलेगा मिलेगा। कमलेश यादव जी भी नंबर दे रहे हैं कुछ। ओके ओके, तो मोरलेस भैया आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ट्रेमेंडस सेशन था। जिन लोगों ने मिस किया उन्होंने क्या मिस किया, अब ये तो उसके फ्रेंड, उसके कलीग्स उसको बता पाएंगे उन्होंने क्या मिस किया। बट इतना मैं बता दूं कि आज के सेशन के बाद मैंने जो पाया ना, बहुत कुछ पाया। और मैं कोशिश करूंगा ये जो मैंने पाया है इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सभी तक पहुंचा पाऊं, इसलिए मैंने सेशन को पूरे तरीके से रिकॉर्डिंग किया। बहुत जबरदस्त। तो सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। रवि भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी जनरल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सभी फ्रेंडों को, दोस्तों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, क्योंकि लर्निंग का अगर एल निकालेंगे तो अर्निंग हो जाएगा, और अर्निंग के आगे एल लगाएंगे तो लर्निंग होगा। तो लर्निंग से ही अर्निंग निकला है दोस्तों। तो हमेशा गुरु शिष्य सम्मेलन को सीखते रहना है, और मिलना है हम लोग को 212वां एपिसोड में, यानी कि 212 पे अपने को मिलना है कमिंग सैटरडे को। और भी नया कुछ हम लोग लेके आएंगे। कंटिन्यू हमारा सीखने का और सिखाने का प्रयास है, इस प्रयास को हम लोग लगातार जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। ये सेशन आज के समय टाइम के हिसाब से हम लोग यही पेंट कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you.